ये तो अभी करंट दशा वीनस सैटर्न राहु की है एंड सैटर्न में आप देख रहे हो 1 6 10 पूरा कनेक्टेड है यस। और 7 11 भी है, 6 के साथ 12 भी है। तो ये 1 6 10 थोड़ा इश्यूज लेकर आ रहा है। अब ये सैटर्न कब तक है? नवंबर 26 तक है। फिर उसके बाद आ जाएगा मरकरी। मरकरी में इतना कुछ है नहीं, उनको अक्टूबर तक थोड़ा वेट करने को बोल सकते हैं। ये टेम्पररी सैटर्न की वजह से इशू आ रहा है। वीनस में आप देखोगे तो खाली 110 है, इतना प्रॉब्लम नहीं है, खाली 8 है। दशा में इतना इशू नहीं दिख रहा है, ये सैटर्न की वजह से इश्यूज दिख रहे हैं। पर फीमेल ने तो डाइवोर्स फाइल कर दिया। फाइल में वो भी तो होता है ना, मीडिएशन वगैरह होते हैं, 6 महीने का कूलिंग पीरियड दिया जाता है। 6 महीने में नवंबर निकला तो बात बन जाएगी फिर। और आप इसके एक बार न्यूमरोलॉजी भी देखो। हाँ, न्यूमरोलॉजी भी देख लेते हैं। अब आप इसका जुपिटर देखो, जुपिटर में 1 6 10 पूरा कनेक्टेड है, 6 12 नीचे में, तो जुपिटर भी थोड़ा एग्रेसिव है शादी के लिए, तो शादी को बिगाड़ने के लिए। बिल्कुल। सन आप देखोगे 6 12 से भरा पड़ा है, केतु में खाली 1 10 है, उतना ठीक है। मार्स पूरा 6 से 12 से भरा हुआ है, राहु ठीक है, मून पूरा 6 12 से भरा है। तो ये थोड़े बहुत प्रॉब्लमेटिक नंबर्स हैं जो इशू लेकर आ रहे हैं शादी में। और बीएनएन देखो भी, फिर आप बीएनएन देखेंगे तो वीनस के साथ केतु होना चाहिए। केतु का सबलॉर्ड वीनस है, केतु वीनस स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन। पर बीएनएन में नहीं है। बीएनएन में ये भी कॉम्बिनेशन पकड़ते हैं। अगर आपका प्लेनेट उस नक्षत्र या सबलॉर्ड में अगर वो आ जाता है तो बीएनएन में पकड़ते वो एडवांस पार्ट में आता है, बीएनएन के एडवांस पार्ट में। वीनस केतु कॉम्बिनेशन तो है ही, तो टेम्पररी सेपरेशंस आते ही रहते हैं। अब इनका जो ट्रांजिट कर रहा है केतु वो सैटर्न के साथ है, राइन में कुछ है नहीं। फिर ये आगे चला जाएगा, मुझे नहीं लगता इनका डाइवोर्स होगा। न्यूमरोलॉजी और देख लेते हैं वहां क्या चल रहा है। मूलांक 3 भाग्यांक 2, 2 4 का योग है, मल्टीपल 7 मल्टीपल 1 3। अभी 9 की दशा चल रही है, 9 की अंतरदशा, 4 की दशा। तो 9 4 वाला लिटिगेशन योग ना चाहते हुए भी आ गए। एक साल ही है। फिर ये डबल थ्री भी प्रॉब्लम्स लाते ही है, फैमिली इश्यूज देता है थोड़ा। बाद में तो कुछ भी नहीं है, सिंगल 3 है। फिर ये 6 and 4 रहेगा, 2 4। इनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी है। नहीं, ये क्या है, कुंडली तो सोनी मैम ने दी है, बस वो यही बता रही थी कि आजकल इसने ड्रिंक करना शुरू कर दिया जाता है, बस इतना ही बताया मेरे को। मल्टीपल 2 वाले ना, 2 वाले थोड़ा बहुत ड्रिंक्स में इन्वॉल्व रहते हैं। मून को लिक्विड चीजें बहुत पसंद है। वैसे भी डेस्टिनी 2 है। हाँ, डेस्टिनी 2 है, फिर तो कहना ही क्या है। ये 2 साल दिख रहे, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम अगर आ सकती है तो। एक तो जो अभी चल रहा है वो, एंड जो अगला साल आएगा वो, ये 2 साल अगर निकल गए तो इतना इशू दिख नहीं रहा। चार्ट में भी इतना इशू है नहीं। मे भी ऐसा हो कि ये मेडिएशन में जाए एंड वहां पर कुछ बात वगैरह बन जाए। इसकी जो वाइफ है ना, वो अपने पियर जाके रहती है और वो आती नहीं है, वो आ नहीं रही। बच्चे हैं 2। बच्चे किनके पास है? मदर के पास। आजकल यही चल रहा है। लेडी का है ये, लेडी का ना सर मेरे पास डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है ना, फिर उसमें मिस्टिकल से भी देख लेंगे। बिल्कुल, मिस्टिकल से तो देखना ही है। 17। डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1982। टाइम नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब इनका आप देखोगे केतु वीनस है, आगे केतु आगे काम, मंगल के आगे केतु, तो वो है सेपरेशन वाला चीज है, प्रॉब्लम दिखा रहे। साथ में मार्स के साथ फिर आता है सैटर्न विद मरकरी, सैटर्न विद सन, वीनस के आगे सन। तो वीनस वाइफ हुई, वाइफ जाके फादर के घर में बैठ गई, वीनस के आगे सन। न्यूमरोलॉजी देखते हैं कि क्या बता। न्यूमरोलॉजी आशीष डेस्टिनी, हाँ ये डेस्टिनी तो 1 है, पर लेकिन इसकी 8 की दशा चल रही है अब आगे से। 8 सेपरेट होता ही है ना। ऑड 8 प्रॉब्लम देता है।
और आगे सितंबर के बाद इसी साल से 1 की एडी आ रही है। पर वो डेस्टिनी है। इनके इनके फेवर में होगा सब, या तो एलिमनी मिल जाएगी। हाँ नहीं, फिर वैसे भी इसका ये डेस्टिनी 1 है तो इसके लिए पॉजिटिव ही रहेगा। और ये 7-7 की भी, 7-7 भी मैरिज लाइफ तो प्रॉब्लम देता ही है, देता है ना, सेपरेशन लाता है। हाँ देखो, अब 7-7 अभी सेपरेटली रह ही रहे वो लोग, रह ही रहे हैं। वो लेडी बहुत एग्रेसिव नेचर की, 1 भी है, 9 भी है, डेस्टिनी भी है। अब लड़की के पास मुझे पैसा तो लगता है कि है काफी, क्योंकि 1 डेस्टिनी 8 भी है। इसमें मेल का था 21 नवंबर 1977। 21 नवंबर 1977। लड़की क्या है 17। एक बार पहले इंडिविजुअल देख लेते हैं इनका क्या है। यहाँ पर एक तो 2-7 तो शादी का ही होता है ना? 3 नहीं, ये होता है थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। अब इनके केस में 2 से ज्यादा है, मतलब कहीं ना कहीं लड़के की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इंटरफेयर करता है। या तो इनकी मदर हो सकती है, या तो इनका कोई फ्रेंड सर्कल का कोई पर्सन हो सकता है, ये इनकी लाइफ में इंटरफेयर करता है। उसके वजह से रिलेशनशिप में इश्यूज आना वो दिख रहा है। फिर यहाँ पर आप 156, इसका तो रिलेशनशिप में इतना कुछ रोल नहीं, ये थोड़ा बहुत रिलेशन में प्रॉब्लम देता है। 4-5 आउटपुट में रिलेशनशिप इश्यूज है, ये नेगेटिव। कहीं ना कहीं इनके है ना कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एक्शन लेने में इश्यूज है। 3-2 यहाँ पर लेफ्ट साइड में है, और ये 5 नंबर है, दे एक्ट एज अ जोकर नंबर। तो ये सपोज अगर 4 या 8 जैसा एक्ट करे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते, 1-8 या 1-4। वहां पर जैसे अपने ने पढ़ा था ना, जैसे सुन रहे थे कि वो वाले सेपरेटेड नंबर नहीं है ना, 3-3, 6-6 वाले। हाँ वो वाले नहीं है, लेकिन लाइफ में रिलेशन में चैलेंजेस तो दिखा ही रहे, पर इतने भी ज्यादा नहीं है, इतने भी नहीं, लेकिन रहेंगे। 4-5 है तो मेजर क्या बोलते हैं, लाइफ में 3 बार तो मेजर इश्यूज आते ही। लेडी का है 17 सितंबर 1982। आप लेडीज के चार्ट में देखोगे तो यहाँ पर 8-8 आ गया। हाँ, लेडी के चार्ट में 8-8 भी आ गया, 3-3 भी आ गया, 3-3 है, यहाँ पर भी 3-3 है, ये भी 3-3 है, ये भी रिलेशन में इश्यूज देता है। 8-7 लेडी के पास पैसा तो है, पैसा तो है ही, पैसा तो है सिर्फ, और डेस्टिनी 1 वाली है वो, और मूलांक 8 है, तो वो एक स्टबर्न नेचर देता है, वो सुनेगा ही नहीं सामने वाला, तो लेडी को समझाना भी बहुत मुश्किल है। इनका इंडिविजुअल कंपैटिबिलिटी देखते हुए हमें पता है मेल दोनों का मिला के ना। हाँ दोनों का मिला 21-11 97 6 है ना, ये डाइवर्स कॉम्बिनेशन है। 4-8 सेटिस्फाइड नहीं है एक दूसरे से। और इनका देखा जाए तो 3x2 है ऊपर ABC में, मतलब वुमन का कम्युनिकेशन स्किल ही बहुत खराब है, मुंह से झेर उगलती रहेगी जब बोलती होगी इतना कर्कश बोलती होगी कि सामने वाला वहीं आधा हो जाता हो। तो इनको भी, लेडी को भी कुछ क्या बोलते हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है क्या? पता नहीं, ये तो बस सर 156। एक बात मुझे बताओ सर कि ना थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस तो इधर भी है नहीं, यहाँ पर 7 ये नीचे, ये 2 बार ये पकड़ा जाएगा। ये जब इस लाइन के ऊपर अगर 2-7 आते तो उतने कॉम्बिनेशन बनता है। अगर यहाँ पर कहीं 7 आ जाता ना, फिर थर्ड पार्टी बनता है। इनके साइड से थर्ड पार्टी नहीं, थर्ड पार्टी मेल के साइड से, मे बी उसी से परेशान होकर वो घर चली गई। कहीं ना कहीं मेल के मदर या कोई ऐसा पर्सन है जो उसकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, उसकी वजह से क्लैशेस होते हैं। और आजकल यतिन सर नहीं आ रहे, यतिन सर को ऑफिस का बहुत बड़ा काम मिला हुआ है, तो उसी में बिजी हो। हमने सोचा मिस्टिकल ट्रायंगल की क्लास कब लेंगे, भी मार्च में ले पाएगा, पैर में अवेलेबल ही नहीं। आई थिंक वुमेन, मतलब जो लेडी सोच रही है ना इस चार्ट में, वो उसके साइड में ही पक्ष रहेगा।
वो ले भी लेगी डाइवोर्स। पर डाइवोर्स लेते हुए मतलब आपको कब तक लगता होगा? 2027 तक दिख रहा हो जाएगी। क्या देख के कह रहे हैं वो 9-4? जो आदमी के योग बन रहे हैं ना न्यूमरोलॉजी में, और लेडी के यहाँ पर वहां पर दिख रहा है सेपरेशन आ जाएगा। और मिस्टिकल में जिस ईयर में ये 66 हिट करेगा, क्योंकि इनके कॉम्बिनेशन चार्ट में है, तो जिस साल में ये 66 दिखेगा वो साल हिट कर जाएगा। 48 भी है ना? 6648 ये जब भी हिट होंगे ना यहाँ पर आईजे में या इस साइड में या आउटपुट में, वो साल में हाईली चांसेस हो सकते हैं कि तब हो जाए। मेल तो खैर नहीं जाता है, फीमेल के साइड से तो मेल नहीं जाता, मेल तो नहीं जाता है, मेल नहीं जाता। डेस्टिनी 2 वाले वैसे भी घर बिखरना नहीं चाहते वो, अभी वो 1 के सामने चलती भी नहीं उनकी प्रॉब्लम। वो तो यही बता ये वाला जो पीरियड है ना सितंबर 26 से सितंबर 27, इसमें देखो पैसे मिलने के बहुत अच्छे योग बन गए। 1-2 का राजयोग आ रहा है। बिल्कुल ये पैसा राजयोग तो इसका पहले भी है, अभी भी है, पर थोड़ा सा नेगेटिव जरूर है, 2 नेगेटिव है बस ये। लेकिन मुझे लगता है यही साल में हिट कर सकते हैं। एक मेरा भी बता देंगे क्या? एक मेरे जानकार हैं, उनका अगर अपन डिस्कस, उनके हस्बैंड वाइफ में बहुत जबरदस्त झगड़ा मतलब अभी चल रहा है। मतलब उनको डाउट है कि उनका केतु का दशा शुरू होने वाला है, कि उनको लग रहा है कि किसी ने उनको बोला। हालांकि मैंने मैडम ने बैठ के डिस्कस किया था काफी, बट मेरे को लग रहा है कि ना 1610 उसके हस्बैंड के तो दिख रहा है, वाइफ के कम दिख रहा है, पर न्यूमरोलॉजी बिगड़ी हुई है। ऐसे एक केस और है सर, हमने दोनों ने डिस्कस किया था, मैडम और मैंने। उसका एस्ट्रोलॉजी का, उसका तो डाइवर्स हो गया, उसकी नाड़ी तो बहुत अच्छी बता रही है और न्यूमरोलॉजी बहुत बिगड़ी हुई है, 888 है शुरू से ही। और न्यूमरोलॉजी बिगड़ी हुई थी, एस्ट्रोलॉजी तो 2711 भर के था। पर जब मैं पीछे गया ना 5 मिनट तो थोड़ा सा लगा, बट फिर भी नाड़ी से नहीं लग रहा था, बट एस्ट्रोलॉजी ने सुपर इम्पोज कर दिया उसको और न्यूमरोलॉजी ने। अभी सर मिस्टिकल ट्रायंगल भी लगा लेंगे ना? तो एक सर ये है हस्बैंड का, आप कहो तो मैं डिटेल दूंगा आपको। हाँ बताइए। हस्बैंड का है सर 31/10/1989, 12:33 PM। बर्थ प्लेस जोधपुर राजस्थान। वाइफ का भी दूं बाद में देना, पहले हस्बैंड का इनका देख लेते। अभी इनका डाइवोर्स हो गया है कि चल रहा है? नहीं सर, ये दोनों प्रोफेशनल हैं, दोनों सर्जन हैं, बहुत दोनों अच्छे, दोनों डॉक्टर हैं, दोनों सर्जन हैं। और दोनों को ना वो उसको लग रहा है कि ना उसकी मदर कहीं पूछ के आई थी, तो उन्होंने कहा कि भाई केतु की दशा आएगी तो गड़बड़, काम धंधा भी खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ बोला था उनको। मैंने कहा केतु में तो 1610 है, दिख रहा है ना। और उनको लगा कि भाई केतु की दशा में ऐसा हो जाएगा ये, तो उन्होंने बड़े सीरियस हो रहे थे मेरे से। हालांकि देखो ना, आपको दिख रहा है ना 1610 3, देखो केतु मून जुपिटर में साफ दिख रहा है, सैटर्न में 110 है, मतलब 1610 है ही करीब 110 12 8 ये सैटर्न में भी दिख रहा है। हालांकि अभी चल रही है बुध की, मरकरी में 166 है। 16 इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, थोड़ा वो लड़ाई झगड़ा दिखाता है, ईगो दिखाता है। ये 612 ये प्रॉब्लम है, 612 प्रॉब्लम है। 1612 हो गया ना, तो फिर वही प्रॉब्लम हो गया। और दूसरा अभी तो जैसे 27 तक शायद आप देखें कि चल रही है मरकरी, केतु इनका बैठा हुआ है सप्तम में। केतु 7th में मैंने बहुत सारे लोगों का देखा, मतलब अगर अपन वैदिक से बात देखें तो वैदिक की दृष्टि से देखते हैं तो केतु 7th में मैरिड लाइफ में बहुत पंगे तो करता है, मैंने काफी चार्टों में देखा है। मतलब ये प्रॉब्लम और बढ़ेगी जब ये गोचर में है केतु, जब ये अपने पास वापस राशि में आएगा ना। अभी तो 5th राशि में है। अभी तो रसिक सर वो वीनस के ऊपर है गोचर में 159 में, फिर वहां से हट जाएगा, फिर हट जाएगा। नहीं पर मैडम हट तो जाएगा, पर केतु के ऊपर ही आएगा ना, तो वो भी तो बात मानो ना, वो भी 7th में ही आएगा तो और पावरफुल हो जाएगा ना। राहु के ऊपर केतु के ऊपर आ जाएगा। तो वो तो अभी चल रहा है केतु शुरू होगा। हाँ केतु तो वही शादी में लाएगा प्रॉब्लम, केतु में है प्रॉब्लमेटिक नंबर्स। 1612 दिख रहा है ना सर? तो केतु क्या अभी भी दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी भी सर्जन वगैरह। केतु को यूज कर रहे हैं। इसमें न्यूमरोलॉजी कहीं हिट हो रहे हैं, एक ऑर्थोपेडिक्स में, एक गायनिक में। हां पर दोनों केतु तो यूज कर ही रहे हैं। 4 और 5 4 तो मल्टीपल 9 चल रहा है ना, यही तो बात है। हाँ यही दिक्कत दे रहा है, जो है ना, यही प्रॉब्लमेटिक है।
और इसमें शादी में इश्यूज आते ही है मल्टीपल 9। पर आगे से 27 में तो डबल 9 हो जाएगा कि दशा ही 9 की थोड़ा चल कम रही है। होगी, थोड़ा कम होगा, लेकिन इफेक्ट कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। मल्टीपल 3 हो रहा है, मल्टीपल 3 वही फैमिली में इश्यूज दिखाता है। हाँ पर रसिक सर 28 के बाद भी ठीक है। इसके बाद 28 हाँ, उसके बाद कोई इतनी दिक्कत दिख नहीं रही। नहीं, आगे भी प्रॉब्लम है ही। देखिए ना, इसका 1 की एडी आ रही है 31 अक्टूबर 28 में, 1 की दशा है। 1 की दशा में 6 की एडी, अब 3-6 का कॉम्बिनेशन ये होगा कि भाई मुझे शादी में रहना ही नहीं है। डिफेमेशन का योग हो जाएगा, डिफेमेशन योग लगेगा। इसमें सर 27 में 29 ये 31 अक्टूबर 28 ये वाला। अच्छा ये डबल 3 फिर आ इसमें आप जाता है। देखिए 3-6 जो है ना, ये थोड़ा शादी से दूर करता है आदमी को। वो परेशान हो जाता है तो बोलते मैं रहने दो, मैं ही शादी से बाहर ले लेता हूँ। ये 1 का नेगेटिव, ये 1 27 में भी हाँ नेगेटिव है अपना। डिफेमेशन योग तो है, पर वो एक्टिव नहीं है ना, डिफेमेशन योग एक्टिव नहीं है क्योंकि ना 1 है ना 8 है। नहीं ऐसा नहीं रहता। ये ओवरऑल ग्रिड ही काम करेगा उतने इस पीरियड के लिए। अगर इसमें बन रहा है तो कहीं ना कहीं ये वाला चीज होंगी इसके साथ। इस पर एलिगेशन भी लगेंगे। वो तो पहले भी लगेंगे, 26 पे भी लगेंगे फिर तो। वो लगेंगे, डिफेमेशन योग क्लियर बन रहा है हर जगह। एलिगेशन सब मेल के सर पर ही मारा जाएगा। पर लेकिन एक्टिव नहीं देखते रसिक सर, ये तो बाय बर्थ ही आ रहा है ना, इसको कब तक। तो बाय बर्थ डिफेमेशन है ही उनके इसमें। पर एक्टिव तो एक्टिव आप क्या पकड़ोगे, जो मतलब इससे ओवरऑल भी पकड़ा जाएगा। मेरा तो एक्टिव का बस यही मतलब था, नेगेटिव 1 आएगा तब एक्टिव होगा, क्योंकि 8 आती तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये मल्टीपल 9 बन के ये 319 का योग बनेगा ही ना। ये 954 वाला योग बनेगा ही लिटिगेशन का, ये 84 वाला भी काम करेगा। अब मैं इसमें अगर प्रत्यंतर दशा और डेली दशा तक मैं चला जाऊं तो ये नंबर्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई योग बनाएगी। मैं इसको प्रत्यंतर में कर देता हूं। ये देखिए 11 जनवरी 26 तक 4 टाइम्स 9 है ना। अब ये यहाँ पर 8 दिन के लिए 12 जनवरी से 19 जनवरी ये आया मल्टीपल 1 वाला, मल्टीपल 1 8। यहाँ पर कुछ ना कुछ इन पे एलिगेशन लगे होंगे। तो ये 284 वाला योग यहाँ पर ये बना, मल्टीपल 31999 वाला योग। अब ये मेजर प्रॉब्लम आएगी 1 मार्च से 1 अप्रैल, 1 महीना 4 की पीढ़ी। आगे इनके लिए चैलेंजेस दिख ही रहे। मुझे लगता है आप रसिक सर इसमें ना अगर वो लगाओगे ना बेस्ट पता चलेगा उससे, मिस्टिकल ट्रायंगल ना। अभी सर इनका स्टेटस क्या है, लेना चाहते हैं क्या ले चुके हैं? पता ही नहीं लिया नहीं है। लेने के उसमें नहीं, डर रहे हैं विनय सर, पता नहीं कहाँ चले गए। ये मुझे ये कह रहे थे दोनों इश्यूज आ रहे हैं। नहीं सर मैं ये कह रहा हूँ इनके झगड़े अभी, हालांकि ये मेरे को ऐसे बोल रहा था कि यार कह रहा है सर ये छोटे मोटे तो फैमिली में होते ही रहते हैं, मतलब इसके चल रहे हैं। देखो अब सर क्या हम सब एक जगह काम करते हैं ना, तो आदमी चाहता है ना कि भाई जैसे हम और मैडम तो बहुत मतलब एक तरह से फैमिली मेंबर जैसे ही है। अब ये प्रोफेशनल लोग हैं, उनको लगता है कि यार मैं इनको पूरी बात बता दूंगा, तो भाई होता ही है ना सर हर आदमी को, यार मेरी फैमिली लाइफ में दूसरे के सामने क्यों डिस्कस करूं, है ना। तो इसके है क्योंकि इसकी बातों से लग गया, और इतना परेशान क्योंकि बहुत तेज बंदा है, बढ़िया बंदा है। तो ये पहले भी इसने मेरे को पूछा था, तो इसको काफी बहुत अच्छा, तो उसने फिर जब इससे सारे हाथ पैर छोड़ दिए, जब इसने इसको किसी ने बोला यार तो उनको ही पूछ दोबारा, जब ये मेरे पास आया था। और काफी मैं 2-3 दिन तक इसको मैं गया नहीं इनके पास, तो ये 2-3 बार फोन किया। फिर जब ये बोला यार सीरियसली देखना आप, तो मैंने कहा मैं देखूंगा। तो इसको टेंशन हो रही है कि एक तो कि भाई मेरे काम धंधा भी थोड़ा अफेक्टेड होगा क्या, बच्चा तो और फैमिली, और कह रहा है कि फैमिली में भी यार इश्यूज चल रहे हैं। तो मेरी माँ किसी को दिखा के आई थी, तो ये मुझे डर लग रहा है कि यार केतु की दशा में कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, हम दोनों अलग तो नहीं हो जाएंगे। तो जब इसने ये क्वेश्चन पूछा तो मेरा माथा ठंका। फिर मैंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। मैं इसकी वाइफ को नहीं जानता हूँ, मैं हस्बैंड को ही जानता हूँ। मेल में तो है इश्यूज बाय बर्थ इनके, इसमें 4-5 है ना। ये 5 यहाँ पर है, जोकर नंबर ऐड कर सकता है। ये 1-8 है, ये भी रिलेशन में इश्यूज। ये मिस्टिकल ट्रायंगल है। हाँ, सेपरेट ये मैडम आपने सीख लिया क्या? इश्यूज दिखा नहीं, सारी रसिक सर ही पढ़ाते हैं। अच्छा, मिस्टिकल ट्रायंगल। हाँ, तो रसिक सर ही तो लगाते हैं। मैं भी तो आजकल तो रसिक सर हमेशा डेली मतलब जब भी संडे को हर कुंडली पे लगाते ही हो ना सर। अच्छा, मैंने मिस्टिकल किया हुआ 1 साल हो गया मुझे करे। हाँ, मुझे पता है। अच्छा। मैं इसको इसलिए ज्यादा यूज नहीं करता, मतलब मुझे हर एक कॉम्बिनेशन नेगेटिव ही दिखता है, मुझे कुछ पॉजिटिव दिखता ही नहीं है मिस्टिकल में नहीं करता। वो पॉजिटिवनेस। एक और इसकी वाइफ का देखें क्या? वाइफ का लगा के वाइफ का बताइए। इसकी वाइफ का है 23/7/1989। ये तो आप मिस्टिकल ट्रायंगल ही लगा रहे हो क्या? हाँ, ये वही है। मैं देख लेते ना कॉम्बिनेशन चार्ट में। ये देखो, ये डबल भी आ जाएगा सर। 8 है।
थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, वन कॉम्बिनेशन 2 3 तो ठीक है, 4 हो जाता तो ये थोड़ा और ज्यादा, लेकिन थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं तो है फैमिली में। इनका वो देखें सर नाड़ी एक बार मैडम का नाड़ी देख लो। चैलेंजेस तो दिखा रहे हैं अपना मिस्टिकल में, बहुत स्ट्रॉन्ग डाइवर्स कॉम्बिनेशंस हैं इनके कंपैटिबिलिटी चार्ट में। हाँ, क्योंकि सर ये ऐसे नहीं बोलता जब तक इसके सर के ऊपर से पानी नहीं गया ना, जब ये मेरे को बोला। इसका है 23/7 1989। अभी तो इसलिए भी गड़बड़ हो रही है ना, केतु जो है वो इनका जो है वो कर रहा है वीनस के ऊपर है, सिंह राशि पे चल रहा है ना केतु। वीनस के टाइम पे 8वें घर में पड़ी हुई है। नहीं, वीनस के टाइम टाइम क्या है सर इनका? टाइम 4:47 AM। इसमें देखो ना आप, केतु इस टाइम 4:47 चल रहा है, केतु का जो गोचर है वो सिंह राशि पे, और जो है इनके लड़के की सिंह राशि जो है वो 8वें घर में पड़ी है। हाँ, पर वो ना वीनस के टाइम AM है सर, और वीनस के ट्राइन में है, तो मुंबई तो यहाँ गड़बड़ तो वहीं से होगी ना। हाँ, मुंबई सर। तो ये तो गड़बड़ तो अभी जब तक रहेगा इनका ये तो रहेगी, दिसंबर तक तो प्रॉब्लम है ही है। मरकरी सैटर्न मून, मरकरी सैटर्न मून, इनका इतना असर आ नहीं रहा था कि 1/6/10। इनका सर मेरे को है ना पर्सनल में तो लेवल है। पर ही थोड़ा बहुत दिख रहा है, खाली डाइवोर्स वगैरह कुछ होगा ऐसा दिख नहीं रहा, लड़ाई झगड़े तो बहुत दिख रहे हैं। रसिक अरे सर अभी इतना तो 4 में आ वैसे जाएगा केतु, मंगल के ऊपर केतु आ जाएगा। इनका अब देखो इनका तो केतु पर्सनल का तो ठीक है, इनका कोयल वेट 6 है यहाँ। वाइफ ज्यादा समझदार लग रही है सर, हस्बैंड की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है। हाँ, मुझे लग रहा है कि हस्बैंड शायद तक इनको कुछ सैक्रिफाइस करने को बोलते हो मेरे हिसाब से। चलो हाँ, वो थोड़ा सा ना मनी माइंडेड आदमी, वो बहुत ज्यादा मनी माइंडेड आदमी। वाइफ नहीं करना चाहती होगी या उसको नहीं जम रहा होगा, उसकी वजह से झगड़े दिख रहे हैं। और डाइवोर्स तो इतना कुछ खास दिख नहीं रहा है, मिस्टिकल में दिखा रहा है, वो जब ईयरली उसमें हिट करेगा तब वैसे चांसेस बनेंगे। लड़ाई झगड़े तो बड़े तगड़े दिख रहे हैं उसको। पर रसिक सर इसका न्यूमरोलॉजी भी देख लो, मार्स के फीमेल केस में मार्स केतु है ही, और मार्स अभी मार्स के ऊपर ही केतु आएगा दिसंबर के वीनस बाद। केस में केतु चल रहा है, फिर ये मार्स में आएगा, तो ये टेम्पररी सेपरेशन वाली चीज हो सकती। अब इसका देखो 3 है, ये डेस्टिनी 3 वाली है, इतनी आसानी से छोड़ेगी नहीं आदमी भी। ये भी लेकिन मनी माइंडेड समझदार है, है। पैसा है, हाँ समझदार है, पैसा है, अट्रैक्शन नंबर्स भी अच्छे हैं इसके पास। 3 बाय डेट ऑफ बर्थ भी डेस्टिनी 3 है तो अच्छा है। पैसे की तो कहीं कमी नहीं दिख रही, थोड़ा बहुत इंडिविजुअल महत्वाकांक्षाओं की वजह से सब इश्यूज दिख रहे हैं मुझे ऐसा लगा। और अभी देखो तो 6-7-5 आ रहा है अट्रैक्शन, मतलब 6। अच्छा योग रहता है। फिर 5-5 आएगा, फिर उसका 333 डेस्टिनी का आ रहा है, 99 एडी। एक तो वाइफ के इसमें एक स्ट्रगलिंग योग भी है 7-8 वाला, तो बीच बीच में ना थोड़ा रिलेशन में स्ट्रगल्स दिलवाता रहेगा। 2-8 वाला इसमें अपन डिप्रेशन इनको वगैरह उपाय केतु का कराना चाहिए, क्या कराना चाहिए? जिस प्लेनेट की दशा चल रही है और अंतरदशा चल रही है, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में, उनके आप मंत्र जाप वगैरह रेमेडीज दे दो। तो अभी तो वो तो मरकरी की चल रही है, तो मरकरी तो इतना बुरा है नहीं उनका, लेकिन आप दे दो क्योंकि दशा चल रही है, अभी से काम करना चालू करेंगे तो आगे चल के पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा। और केतु को भी साथ लें, जैसे केतु वाले को जो उपाय केतु करना ही है, जब केतु को जैसे ट्रांजिट लगेगा या मतलब दशा वगैरह आएगी तो केतु के रेमेडीज करने, उसमें दान वगैरह इनको ज्यादा है, बोले हर एक में 6-12 ऐसे कॉम्बिनेशन। केतु के सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे दान में केतु में जो मेरे को नॉलेज है, जैसे केतु में हम लोग जनरली जैसे मंदिर में झंडा ध्वजा दान कराने के लिए शिव जी के मंदिर, और घंटा मंदिर में लगवाने के लिए, दूसरा 2 रंग के कंबल ब्लैक एंड ग्रे वो डोनेट करने के लिए, स्ट्रीट डॉग्स को फीड करने के लिए बोलते हैं। तो ये क्या ये सही है? सही पर्याप्त है, मतलब इतने है ना? इसमें और भी आप ऐड कर सकते हो, वो सफेद तिल हो गए, सफेद तिल का तेल हो गया, तिल का तेल दान करें, बाबा के चढ़ा दे भोलेनाथ के। हाँ वैसा कर लो, वो तो बहुत ही अच्छा। जनरली मैंने देखा राहु केतु शनि मंगल का उपाय बाबा एक है ना, आज के इसमें एक बेस्ट रेमेडी देता हूँ मैं, जिनके भी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में इश्यूज है जी, रामबाण इलाज है, विद इन 1 मंथ आपको इसका इफेक्ट दिखना चालू हो जाएगा। खाना बनाते वक्त अगर वाइफ जी ये सोच के खाना बनाए कि उनके रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, वो दोनों क्लोज आते जा रहे हैं, उनके बीच में जितने भी डिफरेंसेस है वो दूर हो गए हैं, एंड बहुत ज्यादा लव अफेक्शन है, और उसमें बीच बीच में भगवान का नाम ले, ये सोचते हुए अगर वो खाना बनाए और वो खाना अगर वो पर्सन खाए, वो खुद भी खाए, विद इन 1 मंथ सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाए अपने। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर, ये अच्छी बात बताई। रामबाण इलाज
अच्छा ये बहुत पुरानी टेक्निक है, हमारे पूर्वज लोग यही करते थे। वो खाना बनाते वक्त या तो सत्संग सुनते थे या तो भगवान का नाम लेते थे, अच्छी चीजें सोचते थे। बिल्कुल सही है सर। तो जब आप पानी का तो मैंने सुना है। जब आप अच्छा सोचते हो वही खाने में जाता है, और वही जब खाना सब लोग खाते हैं तो वैसे ही वो बिहेव करने लगते हैं। इसलिए खाना बनाते वक्त कभी लड़ाई झगड़ा या खराब चीजें, या आप टीवी देख रहे हो, कुछ फालतू वाली कहानियां लगाकर बैठे और वो करते हुए अगर आप खाना बनाते हो तो वही चीजें उस खाने में जाती है। फिर आदमी का नेचर वैसे ही एग्रेसिव हो जाता है। फिर अब आप सीरियल देखकर करोगे तो सीरियल में जो चीज देख रहे हो वही माइंड से आप उस खाने में डाल रहे हो, वही चीजें आपकी फैमिली में हो रही। बिल्कुल रसिक सर, एग्रीड 100%। ये मेरा वाइब्रेशन हाँ, हाँ। तो जिनके भी हस्बैंड वाइफ के उनको बेस्ट रेमेडी है ना, पहले यही दे दो कि भाई खाना बनाते, अगर वो मेड से बनवाते हैं। अब देखो मेड जो लोग रहते हैं इनको हमेशा फाइनेंशियल इश्यूज रहता है, मेंटली उतना नहीं। ये एक दिन भर में क्या सोचती है, अब वही सोच उस खाने में जा रहा है, वही पूरी फैमिली खा रही है। देखा कि अपनी फैमिली में वो इश्यूज होने चालू हो। पर सर जैसे तो ऐसे तो सेलिब्रिटीज हैं या बड़े बड़े लोग हैं, ये तो सब इनको इश्यूज रहते हैं। आप देखो ना किस सेलिब्रिटी की शादी अच्छी चल, किधर इधर लफड़ा, किधर उधर लफड़ा, इधर मुंह मार रहे उधर मुंह मार रहे, कितनों के तो डाइवोर्स हो गए। गोविंदा लटक गया चल किधर रही है, सही है लड़ाई झगड़े तो चल ही रहे। नहीं सही सर। पानी का तो सुना था सर मैंने, पानी खाने का आपने अगर खाने का पानी से ज्यादा इम्पैक्ट है। नहीं पानी का तो सर ऐसे बोलते हैं कि पानी को आप जिस विचार से देखोगे भी ना तो वो विचार उस पानी में ट्रांसमिट हो जाते हैं। और उन्होंने एक बहुत साइंटिस्ट था जापान का, उसने तो ये करके देखा था, आपने शायद वो यूट्यूब में देखा होगा। उसने 2 पानी की बोतल म्यूजियम में रखी थी, एक पे मदर टेरेसा लिखा था और एक पे हिटलर लिखा था, और उसको म्यूजियम में रखा था। तो कुछ समय बाद उसने पहले पानी के पार्टिकल्स चेक किए थे रखने से पहले, और जब उसने टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट करने के कुछ समय बाद उसने जब टेस्ट किए तो जो जिस पे हिटलर लिखा था ना उसके पार्टिकल्स पूरे ब्लैक हो गए थे, बहुत खराब हो गए थे। और मदर टेरेसा जिस पे लिखा था उसके पार्टिकल्स बहुत अच्छे हो गए थे। तो उसने ये बताया था कि देखो जब आदमी की विचार, जैसे हिटलर को अपन कैसे दृष्टि से देखते हैं, मतलब एक गलत विचार आता है और हिटलर का नाम आते हैं, मदर टेरेसा पीस है और ह्यूमैनिटी है, तो ये सब उनके। तो पानी का उसने बताया था कि पानी का प्रॉपर्टी चेंज हो गई, उसने प्रूवन किया था, जापान का साइंटिस्ट है बिल्कुल, कि मतलब मात्र देखने से ही, मतलब विचार करने से ही पानी की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। इसलिए तो रेमेडीज में बताया जाता है ना कि सपोज कोई खराब प्लेनेट की दशा चल रही है, उसका रुद्राक्ष लो, वो रुद्राक्ष ग्लास के पानी में रात भर सोक करो, वो रुद्राक्ष निकल के अगले दिन मॉर्निंग में वो पानी पियो। या इवन क्रिस्टल्स भी ऐसा बोले जाते हैं, क्रिस्टल्स को ऊपर एक ढक्कन लगा के ग्लास में ऊपर क्रिस्टल रख दो, नेक्स्ट डे आप पानी पियो, तो वो पावर आ जाती है उसमें। लेकिन पानी से ज्यादा खाना और ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि आप खाना बहुत टाइम खाते हो और पानी से आप ज्यादा फूड को कंजम्पशन ज्यादा है फूड का। रसिक सर, मिस्टिकल ट्रायंगल पढ़ना चाहे तो फिर किससे पढ़े? रोहित सर के अलावा कोई नहीं पढ़ाता? मिस्टिकल ट्रायंगल उनके अलावा अभी तो कोई नहीं पढ़ा है। ये है क्या मिस्टिकल ट्रायंगल? मतलब पैथागोरन? नहीं, ये सिंगापुरियन न्यूमरोलॉजी है। सिंगापुर में ये वाली न्यूमरोलॉजी डेवलप हुई है। इसमें ये बताया जाता है कि सपोज अब जैसे 2 पर्सन सेम डेट पे पैदा हुए, है ना, टाइम में भी 1-2 मिनट का अंतर है या 3-4 मिनट का अंतर है, तो वैदिक अपना जो न्यूमरोलॉजी और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी हो गया, ये कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं बताएं। हाँ नहीं, मैंने इनकी ना रोहित सर की वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पे वो तो देखी है, पर फिर वही है कि फिर उन्हीं से पढ़ो या तो। उनका कोर्स भी महंगा है, अभी शायद 55-60 हजार फीस है कुछ उसको। हाँ पर इनके अलावा कोई नहीं पढ़ाता फिर ना, यही तो पूछ रही हूँ। नहीं, इस साल पढ़ा रहे थे ना खाना में, वो कहाँ आएगा उसका मार्च मंथ में आएगा। वो भी क्या हुआ, हमारे इधर एक इवेंट हो रहा है सिख लोगों का, तो उसमें 5 से 6 लाख लोग हमारे एरिया में आने वाले हैं। उनका एक इवेंट है, अभी कुछ 350वां कुछ गुरु नानक क्या कुछ तो चीज होने वाली है, तो उसका एक फंक्शन रखा है। तो वो फंक्शन का सारा जिम्मेदारी हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे, सारा उनका अरेंजमेंट वगैरह करने का। तो उसमें उसकी ड्यूटी लग गई, स्पेशल ड्यूटी लगी उसको। अभी उतना टाइम मिल नहीं रहा उसकी वजह से। अभी मैं बीच में मिलकर आया था, तो वही काम के लिए वही सब प्रपोजल्स बन रहे थे। डेली साइट पर पुलिस वालों के साथ फॉलो अप वगैरह, कमिश्नर लोगों के साथ मीटिंग्स हो रही है, कैसे अरेंजमेंट करना है क्या है, उसमें वो बिजी है। एक बार वो अभी 28 तारीख को है शायद, 28 को फंक्शन हो जाएगा, फिर वो फ्री हो जाएगा, फिर मार्च महीने से चालू कर देगा वो। उसका सब प्रिपेयर्ड है, सिर्फ अभी चालू ही करना है। चलो कोई नहीं, मार्च भी आ गया। हाँ, दिसंबर से मार्च आ गया, वेट करते करते 10 या 3 साल की। अभी मैं चालू करना नहीं चाहता, क्योंकि उसकी जितनी पकड़ है वो मेरे से ज्यादा बेटर है। तो मेरा इन्वॉल्वमेंट, मतलब मेरा सिखाना मुझे मतलब सही नहीं लग रहा कि भाई, एक तो मुझे उतना ज्यादा नॉलेज नहीं जितना, क्योंकि मैंने उतने केस स्टडी किए नहीं है जितने उसने की। आपकी नॉलेज बढ़ती है केस स्टडी से। अब मेरा हाथ जितना नाड़ी और न्यूमरोलॉजी में उतना मिस्टिकल में नहीं है, तो उसके लिए मैं जस्ट उसको एज अ हेल्पिंग टूल यूज करता हूँ। हाँ, कि अगर नाड़ी और
और न्यूमरोलॉजी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तब मैं मिस्टिकल में जाता। मेरी केस स्टडी कम है, इसलिए मैं सिखाता नहीं उसे। मेरे साथ मतलब यतीन है ही, उससे आता है तो फिर मैं क्यों करूँ, वो भी बात आ जाती है। वो आएगा तभी करेगा। आप उससे पूछ भी लेते होंगे बेच के चार्ट? हाँ, मैं मेरा चार्ट पूछ लेता हूँ, भाई मिस्टिकल क्या बता रहा। डेली प्रेडिक्शन में? डेली तो नहीं, जब मुझे प्रॉब्लम्स आती है। और जब वैसे तो मैं मेरा खुद का चार्ट कभी देखता नहीं, मैं जब तक बहुत ही कुछ मतलब मेरे लिमिट से चीजें जब बाहर चली जाती है तब मैं चार्ट्स खोलना चालू करता हूँ। फिर जहां पर मुझे नाड़ी वगैरह में तो मुझे पता है ये चीज होनी है, फिर मैं कंफर्मेशन के लिए कि डेली उस पर कि भाई ये इसमें अटक गया हो, किधर क्या करना चाहिए, तब फिर वो मिस्टिकल से फिर वो उस पर रिसर्च हो, फिर क्लियर समझ में आती है। हाँ ये। और अभी तो उसने तत्वास का मेरे को बताया था, तत्वास का बहुत अच्छा चीज है। अब जैसे कि इसमें आप देख रहे हो जुपिटर इन थर्ड राशि, मतलब आपका मिथुन में, तो मिथुन इज अ एयरी साइन, जुपिटर इज अ फायरी प्लेनेट। फायर प्लेनेट आग में आ गया, हवा में आ गया, तो और फायर पावर बढ़ गई उसकी। तो जब जब जुपिटर का दशा अंतर दशा आएगा, वो जुपिटर उसका एकदम मतलब क्या बोलते हैं, बहुत 100% रिजल्ट देगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि 4 ही डिग्री का, इसमें डिग्री एक्चुअली ना मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कोई भी प्लेनेट जब राशि से गुजरता है तो 0 से 30 डिग्री जाता है। हाँ सोती मैं अभी ले लेता आपका एक मिनट इसमें ले लेता। प्लेनेट का मूवमेंट होता है 0 to 30 डिग्रीज। प्लेनेट की पावर कम नहीं होती, गई प्लेनेट की पावर उतनी ही रहती है, उसका सिर्फ ट्रांजिशन फेज है डिग्रीज का। 0 डिग्री का है, मतलब उस प्लेनेट में पावर नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं है ना। आपका सोलर सिस्टम में जुपिटर एक राशि से गुजर रहा है तो उसमें पावर तो उतनी है ना, रोटेशन तो वो उतने टाइम में लगा रहा है, रेवोल्यूशन वो उतने टाइम में लगा रहा है, पावर किधर कम हुई उस प्लेनेट। तो ये कंसेप्ट ऑफ वैदिक वो कुछ मीनिंग का नहीं। आपका चाहे 0 डिग्री का हो चाहे 18 डिग्री का हो, वो प्लेनेट रिजल्ट वैसा ही देगा। ये मेरा एक्सपीरियंस भी, बोले मेरे इसमें राहु केतु 0 डिग्री के वो, लेकिन जब जब आते हो वो तबाही मचाते, क्योंकि तबाही के कॉम्बिनेशन है उनके पास, वो सेम इंटेंसिटी से प्रॉब्लम देते हो। प्रैक्टिकली मुझे डिग्री का है ना कुछ मीनिंग लगता नहीं है, बोले ये जस्ट उस राशि का मूवमेंट दिखा रहा है। अब इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि उस राशि से उतने डिग्री का है तो वीक हो जाएगा, फिर पावर आ जाएगी, फिर ये हो जाएगा। वो कंसेप्ट ही मुझे समझ में नहीं है, उसको मुझे कुछ लॉजिकल नहीं लगा वो वाला। नहीं सही कह रहे हैं सर, मेरा शुक्र भी 0 डिग्री का है और षटबल में सबसे ज्यादा नंबर 1 है इसका और बहुत स्ट्रांग है। अपनी जब दशा आएगी तो उसमें पूरे रिजल्ट दिए होंगे। किस राशि में बैठा है अभी? टॉरस में बैठा है, ऐसे वाली राशि में ही बैठा है शुक्र भी इनका। टॉरस अर्थ वाली में। स्वाति मैम का लगा लेते व्हाट्सएप की है नहीं, स्वाति मैम ये है। हेलो, डेट ऑफ बर्थ जो झारखंड वाला भेजा वही वाला है क्या? हाँ, उसका क्या देखना है? उसका शादी का। हाँ शादी का कब तक होगा? शादी क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा? 1990 वो 90s वाले जो बच्चे ना वो कुंडली में लिखवा कर ही आए कि शादी लेट होगी। 7 PM मतलब 19 हो गया, जमशेदपुर। अभी मैम आप भी देख लो शादी का पीरियड कैसे निकलते, फिर आप ही निकलना सीख जाओगे। मैरिज इनका अभी प्रेजेंट में दशा चल रही है राहु सैटर्न वीनस। राहु में 1/6 डिले इन मैरिज, फिर सैटर्न में भी 1/6 डिले इन मैरिज, इसलिए डिले, इसलिए शादी नहीं हो रही। मरकरी में भी 1/6 है, तो कुंडली 1, 6, 10 से भरा पड़ा हुआ दिख रहा है। केतु, राहु, सैटर्न, मरकरी, मून मार्स प्रॉब्लमेटिक, सन प्रॉब्लमेटिक। तो वीनस भी 6, 8, 12 दे रहा है। 6, 8, 12 है, 7, 11 भी है। ठीक, अब पीरियड निकल लेते हैं। तो इसमें कस्पल हाउस में जाएंगे। कस्पल है इनका लॉर्ड वीनस। वीनस कहाँ बैठा हुआ है? वीनस बैठा है 4th हाउस में राहु के साथ। वीनस के सामने केतु, सैटर्न। सैटर्न में बहुत स्लो प्रोबेबिलिटी है, 1/6 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है 2 से। सैटर्न खत्म हो रहा है सितंबर 27, फिर आएगा मरकरी। मरकरी से लिंक बन रहा है क्या? मरकरी से लिंक नहीं है। वीनस और कहाँ है? मार्स में है। मार्स में मैरिज नंबर नहीं तो कुछ फायदा ही नहीं। जुपिटर में, और जुपिटर वाला पीरियड इनका निकल गया 22 से 24। ये लड़की अभी मलेशिया में है। शादी में तो थोड़ा और डिले दिख रहा है, मुझे तो लग रहा है 2030 के बाद योग बने, तो थोड़ा और वेटिंग पीरियड दिख रहा है।
सैटर्न दे सकता है, रेट्रो भी है। सैटर्न में योग बहुत वीक है, ये 1/6 तो है, पर अगर इसका मतलब इनको अगर- एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट डालने पड़े। परतंत्र अगर कुछ आ जाए पॉजिटिव वीनस वगैरह की, पीडी से कम इनका, पीडी में भी तो कोई पॉजिटिव ऐसा ग्रह है नहीं ना, थोड़ा बहुत है, जुपिटर थोड़ा बहुत स्ट्रांग है। हाँ इसका माँ अगर कुछ उपाय करेगा तो, क्योंकि लड़की मलेशिया में है। हाँ, माँ उपाय करे। अब इसमें राहु का दशा कब तक है? 2037 तक है। एक तो बोला राहु का 8 मुखी रुद्राक्ष एक तो धारण करे। और आपका वो फ्लश करने वाला, हाँ, राहु का बेस्ट रेमेडी, अच्छा वो बाथरूम में बाथरूम में ओला फ्लश करो, वेडनेसडे एंड सैटरडे। ये लड़की को करने बोली या माँ करे? लड़की करे तो ज्यादा बेटर। अच्छा, क्या है, उसमें जैसे कोई न्यूमरोलॉजी फोला लेके फ्लश ही करना है, वो लड़की करेगी तो ज्यादा बेटर। नहीं ये तो फिर ये कौन सा ईयर, मतलब 1-1.5 साल बाद? अब ये अभी से रेमेडीज करे तब योग हो सकते कि सितंबर 27 से पहले शादी हो, लेकिन अगर ये सितंबर 27 वाला पीरियड अगर क्रॉस हो गया, फिर ये केतु का जब अप्रैल 2030 इसके बाद फिर योग बने, तो आप इनको रेमेडीज कराना चालू करो। और राहु के, सैटर्न के, माँ अगर इस बेटी के लिए वो मंत्र जाप कर ले, है ना, डेली मंत्र जाप करे। जैसे से न्यूमरोलॉजी देखे इसकी, देखते हैं और इसका बीएनएन में देखो कब आ रहा है सैटर्न, मतलब मार्च। तो उम्र तो बहुत हो जाएगा तभी। ऐसे कोई बात नहीं। अभी यतिन की भी शादी हुई तो 34 की एज की लड़की थी, तब शादी हुई उसकी। अच्छा, फॉरेन में लड़की है तो एज तो इतना कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। माँ बाप सब इधर ही है, बॉम्बे में ही है। माँ बाप है इधर, लेकिन लड़की मलेशिया में, तो इनको लोग को ना इतना एज फैक्टर लगता नहीं है। दूसरा हाँ। प्लेनेटरी देखोगे ना, शादी के योग बहुत रफ है। देखो, मून की दशा रही होगी, मार्स की दशा रही, अब राहु की भी दशा है। 1/6 बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड, ऊपर और नीचे। 6 के साथ 8 है, ये शादी में डिले लाते हैं। मैरिज वाले नंबर्स वीक है यहाँ। रसिक सर, अगर इसका सैटर्न जब 1 नंबर की राशि में आएगा ना, अभी लगा लेते बीएनएन से अगर। अच्छा, इसका तो क्या 22-23 में था क्या योग? हाँ, 22 से 24 में था इसका बहुत स्ट्रांग योग था। अब इसमें किस रीजन की वजह से वो नहीं हुई, वो वही जानती। उसी साल तो उसी टाइम बाहर गई ना पढ़ने के लिए। करियर संभाल लो या शादी संभाल लो, रसिक सर दोनों इसका चीजें संभालना मुश्किल होती। बीएनएन में आ रहा है 1 नंबर की राशि में Saturn। लोग इसका मार्स से देखेंगे, है ना। हाँ, मार्स बस देखा है यहाँ पर, सैटर्न आ जाएगा 8 में। यहाँ पर अभी एज चल 5 रही में। 30, तो 24 हो गया, 25, 26, 27, 28, 29, 30 की एज में, मतलब जो अभी चल रहा है। या तो इसमें एक योग है 31 में आएगा यहाँ पे। 32, 33, 34, 35, या तो 34, 35 की एज में आएगा। और मोस्ट प्रोबेबली यही आएगा। इसका सैटर्न वाला पीरियड भी ऐसे ही निकल जाएगा देखते देखते, सितंबर पता नहीं सर, 2027। रसिक सर मेरे को तो ये लगता है जब सैटर्न 1 में आएगा ना, 12 से 1 में आएगा, तब ये सैटर्न में मंगल एक को बार देखेगा। नहीं, सैटर्न में एक बार नेगेटिव कॉम्बिनेशन आ गया ना तो मुश्किल है फिर। 1/6-10 ये क्या हो रहा है, ये 10-6 करियर को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और ये 1 ईगो को स्ट्रॉन्ग कर। ऐसा नहीं कि उसके पास बंदे मिल नहीं रहे, अपने लेवल के चाहिए कुछ, हाँ हाँ वो डिले हाँ। करवा। अभी माँ बाप देखना छोड़ दिया, अभी वो जीवन साथी में खुद देख चेक कर रही है। माँ बाप जितना चूज कर सब ने रिजेक्ट कर दिया। 1/6-10 क्या है? इट शोज ईगो ऑफ व्हाट? करियर, जॉब, सेल्फ। वही तो शादी तोड़वाते है। और इसमें रसिक सर मैं बताऊं कि अगर जैसे अपन इनको जो भी है कि इनको अगर अपन जुपिटर का, जैसे इनको बोल रहा हूँ कि हल्दी डाल के पानी में नहाए, डेली हल्दी का तिलक लगाएं, क्योंकि जुपिटर इनका सप्तम भाव में ही है, तो जुपिटर अच्छा भी है, थोड़ा जुपिटर को भी स्ट्रॉन्ग करें। और शुक्र के लिए जैसे इनको बोले कि 6 रसगुल्ले जो है ठीक है, हर फ्राइडे को 6 शुक्रवार किसी अंधे भिखारी को डोनेट करें। तो मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ इनको रेमेडीज इस तरह की कराएं, जैसे पानी में हल्दी डाल के नहाएं, हल्दी का तिलक लगाएं, तो जल्दी शादी हो सकती है। और वही 6 remedies रसगुल्ले करवाने गिनती के, अब उसमें सर मेजर ये 6 रसगुल्ले मेजर अब सैटर्न के इनको रेमेडीज कराने पड़ेंगे, क्योंकि सैटर्न का पीरियड अभी सितंबर 27 तक है। सैटर्न इज वन ऑफ द भुक्तिस की जहां पर शादी हो सकती है फिक्स, लेकिन सैटर्न में वीक कॉम्बिनेशन है। इन्हें कहीं ना कहीं अपने कैरियर को थोड़ा सा साइडलाइन करके इस पर ज्यादा ध्यान देकर और अपना ईगो लेवल कम करना पड़ेगा। अब नाउ शी इज अच्छा, और फाइनेंशियली एक- वेरी स्ट्रांग। नहीं, और एक हाँ, वो तो माँ बाप को भी सपोर्ट करता है, बाप के बिजनेस के ऊपर जा रहा है उसका। बस तो वही है। और ये इंडिया वापस आएगी या उधर ही रहेगी, मतलब बाहर ही रहेगी? इसका देखना पड़ेगा। 4 क्या है? इसमें क्योंकि माँ बाप ने जितना देखा सब इंडिया वाले, वो तो रहती है बाहर। नहीं ये है। केस में राहु की दशा में 5-8 दिख रहा है, मे बी कुछ सीक्रेट लव अफेयर वगैरह हो। ऐसा हो सकता है कि लव मैरिज वगैरह उनकी पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, क्योंकि राहु की दशा 37 तक है। राहु में 5-8 का सीक्रेट लव अफेयर वाला कॉम्बिनेशन है। मे बी इनको अफेयर में धोखे भी मिले हो, ऐसा भी कुछ दिख रहा है। 8 के साथ 6 भी,
वो धोखाधड़ी वाली चीजें हो भी सकती है इनके साथ। वो तो यहाँ थोड़ी पर- बोलेगी। हाँ, वो कोई बोलता नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली लव मैरिज वगैरह दिख रहा है क्योंकि इनके केस में 5, 8, 5, 12 ये बहुत स्ट्रांगली है प्लैनेट्स में। 5 नंबर तो बहुत स्ट्रांग है। ये कहीं ना कहीं ये देख रही है कि लव मैरिज वगैरह की तरफ कोई पार्टनर मिल जाए। अभी अगर अपने लेवल से थोड़ा कम देखे तो ज्यादा बेटर है, जल्दी मिल जाएगा। नहीं, वो यहाँ तो पर compromise relationship नहीं issues- करेगा। अब ये देखिए बेसिक 6, डेस्टिनी 6, पैसे से तो पावर है लेकिन रिलेशनशिप इश्यूज -1 विद 9, 9-5 9-5 तो चलो ठीक है, पैसे बिजनेस के लिए अच्छा है। और ये -1 इसका थोड़ा कुछ गजगमिनी कुछ योग है ना? कौन सा योग? -1 तो इसको आर्गुमेंटेड मतलब लड़ाका इसके बारे बनाएंगे। में भी बताया। अब इसका 5 का एडी है, 9 की दशा चलेगी, फिर नेक्स्ट ईयर मतलब इसी साल में नवंबर में 1 की ये आ रही। अब ये साल इसके लिए नेगेटिव, नवंबर 26 से नवंबर 27, मल्टीपल 1, इधर सिंगल 8, बेइज्जती हो, कुछ ना कुछ इनके साथ स्कैंडल विंडल होगा। अब इसमें 2 आ जाएगा शायद, तब बन जाए योग 27 में। हाँ, 2 आ रहा है तो यहाँ पर लव मैरिज वगैरह तो वही नवंबर 27, मतलब सैटर्न का भी तब तक चल रहा है, 27 में शादी दिख रही है। अगर ये करना अगले चाहे साल का, अगले साल। करेगी तो फिर हाँ अगले साल। ये साल में नहीं, ये साल में तो नहीं दिख रहा। और नहीं तो आफ्टर 30। हाँ, नहीं, after 2030। हाँ 2030, आफ्टर 2030 मतलब जब इनकी 34-35 की एज होगी ना तब ये होने का। ओके। और मे भी मुझे ऐसा लगता है इनका डिले इसलिए है क्योंकि पास्ट कर्मास इनके शादी के रिलेटेड बहुत खराब रहे हैं, तो इनको इस जन्म में यही सिखाया जा रहा है कि जो आपका जो पास्ट कर्मास है उसको इम्प्रूव करके शादी में थोड़ा क्या बोलते हैं डेडिकेशन दे। अब ये वो चीज कर नहीं रही है नहीं, तो इसके लिए फिर वो कर्मा हिट कर रहे हैं। और मे बी डिलेड शादी ये दिखाना चाहे कि ये थक हार कर जो मिल रहा है उसी से कर लो, उस नौबत तक आ जाए। मे बी नेचर ये सिखाना चाह रहा हूँ। तो आप इनको नेक्स्ट ईयर का बता दो, बोले आप रेमेडीज करो तो नेक्स्ट ईयर बिफोर नवंबर शादी फिक्स हो जाएगी। मतलब वही 8 मुखी रुद्राक्ष और कोल्ड ड्रिंक वाला। हाँ, कोल्ड ड्रिंक वाला बता दो। आपको एक वो स्तोत्र भी भेज दूंगा, उनके मदर को बोल दो कि भाई ये पढ़ लिया करो, 4 ही लाइन का स्तोत्र है, राहु स्तोत्र। बोल दूंगे वो। और सैटर्न के लिए भी मंत्र जाप ही करिए, डोनेशन मत करिए, नहीं तो वो उसके करियर पे इफेक्ट करेगा। मंत्र जाप ठीक रहेगा शनि का। ओके, और शनि का कौन सा यहाँ- वाला? ओम शनिश्चराय नमः। हाँ, ओम शम शनिश्चराय नमः, ये वाला बीज मंत्र दे दीजिए। माँ को ही बोलती हूँ ना, बेटी को लगता बोल नहीं करिए। हाँ, बाहर फॉरेन में अकेले रहकर करना भी मुश्किल ही है। अच्छा और किसी रसिक का सर, देखना है? चार्ट? हाँ रसिक सर, हाँ सर बोलो। ये जैसे लड़की की कुंडली अभी हमने देखी है, रेट्रो में सैटर्न रेट्रो है ना, तो ये लड़की का बड़ा भाई है क्या? नहीं नहीं, नहीं है ना? हाँ, बट यही बड़ी में लड़की ये है। कंफर्म करना है। यही लड़की, यही तो बड़ी है। हाँ, पर ये मुझे ना एक पिन पॉइंट मुझे एक चीज ऐसी मिल जाए ना कि जैसे वो मैटर्स। और दूसरा इसमें एक और जो देख रहा हूँ मैं, इसमें जो शनि 10वें घर का मालिक है और वो 12वें में गया हुआ है, तो फादर की क्या स्टेटस है इनका? बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है ना? हाँ, तो रेट्रो है ना, तो वो फादर के लिए तो वो ठीक ही है। इसमें पहले सर नौकरी मैं करता था, अभी तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। हाँ, तो वो रेट्रो है ना, उनको प्रोग्रेस देगा ही देगा। नहीं, वो तो मेरे उसका लड़की को थोड़ा- गजगमिनी योग है, तो बहुत मतलब लकी है, लड़की बहुत लकी है बाप के लिए। हाँ, बाप के लिए तो लकी ही है वो, लेकिन खुद के लिए परेशानी करेगी वो लड़की, खुद के लिए परेशान रहेगी। खुद तो बाहर बाहर ही रहती है। हाँ, वो बाहर रहेगी, वो यहाँ घर में आएगी तो परेशान ही होगी। वो बाहर ही ज्यादा उसको सेटलमेंट रहेगा बढ़िया उसका। वही तो मुझे डाउट है, डबल इधर वाला लड़का मिले तो कैसे होगा शादी? डबल माइंडेड है ना वो, अच्छा डबल माइंडेड है। मिथुन लगल वाले डबल माइंडेड रहते हैं, अच्छा। ये करूं या वो करूं, आई डू दिस और डू दिस, वो उसी में रहती है वो। तो फिर शादी तो बहुत भारी पड़ेगी उसको। डिसीजन में जो ना मेकिंग पावर की कमी है उसमें। वैसे भी ये आपका रिसर्च में बताया ना, मैं कहना चाहूंगा कि आपका ये जो रेट्रोगेट सैटर्न पर जो आपका रिसर्च चल रहा है, इसमें आप अगर इसे लॉजिकली सोचेंगे कि रेट्रोगेट सैटर्न कम से कम 6 महीना 8 महीना इतने पीरियड में रहता है, तो इसकी पॉसिबिलिटी ऐसा होना कि रेट्रोगेट वाले का बड़ा भाई नहीं होगा, ये थोड़ा बहुत है ना, मतलब ज्यादा से ज्यादा 50-60% चीजों में बैठेगी। आपको 50 to 40% ऐसी कुंडलियां जरूर मिलेगी रेट्रोगेट वाली जिनके बड़े भाई, तो हो सकता है क्योंकि रेट्रोगेट 1-2 दिन के लिए या 4-5 मतलब 1-8 महीने इतना नहीं रहता, ये लंबे टाइम के लिए रेट्रोगेट रहता है सैटर्न प्लैनेट। वही तो मैं देख रहा हूँ ना, जो मैंने राहुल द्रविड़ की देखी उसमें भी नहीं है। वैसे फिर मैं और एक मैंने बड़े दूं बड़े सेलिब्रिटी की भी देखी, बड़े बड़े सेलिब्रिटी की भी देखी मैंने, डाटा बैंक से उठा के
मैंने बड़े बड़े सेलिब्रिटी को भी देखी है। आपको सर कम से जनरल कम में भी इसमें ना 10-15 हजार कुंडली पे लगाकर देखना पड़ेगा, तब जाकर ये रिसर्च में फिर चीज पकड़ी गई। हाँ, जब भी तो और एक क्या बोल रहे थे? पूछता हूँ। हाँ मैम, डेट बताइए। हाँ, उसका पहले तुम देखे थे, वो है 7 अगस्त 1997। 1997 टाइम 15:45 कोलकाता, सॉरी 16:45 बर्थ प्लेस कोलकाता। अभी सर आपने बताया ना, मैं भी इस पर देखूंगा चीज, ये वाली रिसर्च वाली टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, तो रिसर्च होना चाहिए। 28 राहु मरकरी जुपिटर, रेट्रो सैटर्न। इनका मैम है बड़ा भाई? ये एकलौता है, एकलौती है। अभी तक तो सही जा रही है। क्योंकि अभी मेरा जब भी जन्म हुआ था 92 में है, तो 91 से ही सैटर्न रेट्रोग्रेड था, 92 तक। तो एक साल में ऐसा होने के चांसेस मतलब 50-50 आप पकड़ लो कि रेट्रोग्रेड सैटर्न वाले का बड़ा भाई नहीं है। तुम भी तो 90s वाले हो, तो फिर जल्दी कैसे शादी हो गया? मेरी किधर जल्दी शादी हुई, 30 के बाद हुई होगी। अच्छा 30 के बाद हुआ। 30 के बाद हुई। अच्छा ये 97 वाली का, अब देखिए ये इसका साल चल रहा अगला है। साल कब? चलो पीरियड ही निकलते डायरेक्ट। मेरा सैटर्न भी रेट्रो है आपके है बड़े भाई? ना, बड़ी सिस्टर? ना, छोटे हैं? छोटा भाई है एक बस। इसमें भी वीनस है, वीनस अब कहाँ पर है? वीनस, राहु, मरकरी, सामने केतु, मरकरी, अक्टूबर, केतु। पीरियड तो चल रहा है मैडम इसका शादी का। लेकिन करेगी नहीं ना, यही तो बोल रही हूँ। करेगी, अब वो है ना, अब आपने ठान के बैठे हो कि नहीं करनी, तो योग भी आके निकल जाते थे। अब मैं क्या कर सकती हूँ? उसको बस बोल दो कि भाई पीरियड चल रहा है, करनी है तो कर ले। खत्म कब हो रहा है वो बोलो। रसिक इसका सर, हुआ मरकरी, राहु के रसिक सर, हाँ मैडम बोलो। मेरे हस्बैंड का सैटर्न रेट्रो है, पर उनका तो बड़ा ब्रदर भी है, 2 बड़ी सिस्टर्स भी हैं। वही है, रिसर्च वाला टॉपिक, अच्छा टॉपिक है, इसमें आपको मिलेंगे ऐसे केसेस। उसका परसेंटेज आपको वो हिस्ट्री करके देखना पड़ेगा। जुपिटर की देखो, उस पे वो है, दृष्टि है। जुपिटर की दृष्टि देखती हूँ, एक सेकंड। इसका कब तक है? जुपिटर की दृष्टि नहीं है, हाल फिलहाल तो नहीं है। 2030 तक योग है शादी। ओ तो ठीक है, तब हो जाएगा। 27-28 का टारगेट चल रहा है। संजीव सर नहीं है, हाँ, तो हो जाएगी। जुपिटर की दृष्टि भी नहीं है, और सैटर्न रेट्रो है, बड़ा ब्रदर, 2 सिस्टर्स भी बड़ी हैं। और इसका तो लव मैरिज दिख रहा है। सर आपको है ना एक चीज और बताता हूँ, ये जो 90s के एरा में क्या हुआ, लोगों ने ना बच्चे करने कम कर दी। जो 60s में और 50s में होता था ना, 5-5, 6-6, 10-10 बच्चे हो रहे, हाँ जी, हाँ जी। वो आपका कुंडली भी देश काल परिस्थिति की वजह से भी चेंजेस होते हैं। तो ये 90s के बाद वाले कुंडलीज में है ना और ज्यादा स्ट्रांगली बैठेगी। 50s, 60s, 70s इनमें बैठने के चांसेस थोड़े कम है, ये वाली चीज। क्योंकि उस टाइम में बच्चे बहुत ज्यादा होते थे। 90s से क्या हुआ, लोगों ने थोड़ा कंट्रोलिंग चालू किया, वो 6-7 के जगह पर 3, 2, 1। तो आप देखोगे 90s वाली कुंडली में ये चीज आपको ज्यादा बैठती हुई दिखेगी एज कम्पेयर टू 60s एंड 70s। अच्छा इसमें तो कोई डाइवोर्स नंबर नहीं है ना? डाइवोर्स केतु में है, केतु में ही है थोड़ा बहुत। बाकी मैरिज लाइफ तो ट्रबलसम रहेगी, मैरिज लाइफ को इजीली तो चलने नहीं वाली। हर एक प्लेनेट में 6 से 12 भरा पड़ा हो, तो शादी में खटपट तो चलती रही। वो तो समझ में आ रहा है, इसीलिए बोल रही हूँ। और इसका न्यूमरोलॉजी देखें, उससे और पता चल जाएगा। और मिस्ट्रिकल लगाते हैं ना, क्योंकि इसका तो 2 मैरिज है नहीं, ये तो एक ही मैरिज वाला है। इसको रेमेडी के नाम पर है ना पुखराज पहनने को बोल दो। बाप रे, पुखराज दिया था, वो तो फेंक दिया, तो बस मुझे ऐसे गिफ्ट काम में देना करेंगे पड़ेगा। लेकिन गोल्ड में चलेगा या सिल्वर में? नहीं, गोल्ड, सिल्वर में। पुखराज कभी भी फायर नहीं, पुखराज हाँ वही तो बोले, लेकिन इसका अच्छा हाँ, इसको गोल्ड ही पसंद है। गोल्ड। ठीक है, देखती हूँ, पोखराज ही देखती हूँ। रसिक सर इसका वो लगा के देखो ना। लेकिन फर्स्ट फिंगर में ही देना पड़ेगा ना? हाँ, इंडेक्स फिंगर, ये वाला लेफ्ट। इंडेक्स फिंगर में तो वो पहनेगी नहीं। तो लॉकेट पहन ले। लॉकेट तो कभी ड्रेस के साथ खोल देगी। आप बोल दो ना, आप उसे करना है नहीं करना, वो देखेगी। नहीं बोलने से तो नहीं, देना मुझे ही पड़ेगा, देखती हूँ। रसिक सर इसका मिस्ट्रिकल लगा के देखे ना। इनका ये वाले चार्ट का, हाँ ये लड़की का, ये मुझे लगता है इनके डॉटर का शायद। अच्छा देख लो। जो मैम जरा डेट ऑफ बर्थ हस्बैंड की बताना।
मेरे मैं बताऊं? हाँ, डेट ऑफ बर्थ हस्बैंड की 6 नवंबर 1966। टेस्टिकल 7 अगस्त नवंबर 1997। 66। 66। टाइम है 1829, जयपुर। 1996 है ना? 1966। 6 नवंबर 1966। टाइम क्या बताया आपने? 6:29 PM जयपुर। PM जयपुर। PM जयपुर तो 18 हो गया ना? 18। रिलेशनशिप में तो इश्यूज दिख रहे थोड़े बहुत। इतने ज्यादा नहीं है रसिक सर। हाँ, डाइवोर्स वाली चीजें तो नहीं है इसमें, हाँ। बट शादी में खटपट तो दिख रहा है क्लियर। वो तो अभी मुझे मालूम पड़ गया, इसीलिए तो बोल रही हूँ। अभी तो सेक्स चालू हो गया, बिफोर मैरिज ओनली। वो चलते रहेंगे। आपको लगेगा कि सेपरेट हो रहे हैं, फिर पता चला वो हाथ मिला के नहीं, फिर 10 साल बिता दिया ना, ऐसे ही 10 साल निकल गया। ये तो चलता ही रहेगा। चल शादी में चले बोल दिया ऑलरेडी, लड़का नौकरी छोड़ के गाँव भागने वाले हैं और वो बैंगलोर में ही रहेगी। तो मैंने बोला था ना, विप्रो वाले थोड़े ऐसे ही रहते। ये जितने कॉर्पोरेट बड़े कॉर्पोरेट्स हैं ना, इनमें यही चलते रहते। रसिक सर 66 है ना इसके अंदर? नहीं मैम, ये जो लास्ट के जो 2 रहते हैं ना, इन्हें नहीं पकड़ा अच्छा वो, हाँ वो आप बता देते हैं। हाँ, ये वाले नंबर्स नहीं पकड़े जाते। पैसा बहुत अच्छा है, 96 राइट साइड में पैसा अच्छा दिख रहा है। स्वाति में पैसा है? हाँ लग रहा है, मुझे नहीं मालूम, क्यों? बट ऑब्वियसली 12 लाख का गाड़ी खरीदा तो पैसा तो कमा रहा है। लोन खुद भर रहा है, मैं थोड़ी देती हूँ। अब यहाँ पर कैसा है कि ये 5 यहाँ पर अगर जैसे 4 या 8 जैसा एक्ट करे तो ये 8 ये थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। 4-5 रिलेशन में इश्यूज देता है, 1-8 रिलेशन में इश्यूज देता है, यहाँ आउटपुट में भी 1-8 तो ये इश्यूज देता है। तो मेरे साथ तो लड़ाई होता ही रहता है, हर हफ्ते कम से कम एक झगड़ा तो होगा ही। तुमको तो सब मालूम है, मेरे साथ डेली झगड़ा होता है। वो बेटी की कुंडली में 4 नंबर के साथ, मतलब प्लैनेट्स में 4 के साथ 6 से 12 भर के रहेगा। नहीं, इसका तो पूरा लाइफ ही स्ट्रगलिंग है, जन्म से। इसका देखते ना कि अभी ये वाली चीजें आपसे क्यों नहीं जम रही इनकी। वो कैसे देखते हैं सर? अच्छा, सिंपल लॉजिक है। अब जैसे मदर है तो मदर के लिए हाउस कौन सा हो गया? 4। प्रॉब्लमेटिक हाउसेस कौन से? 6 से 12। तो जहां पर 4 के साथ 6 से 12 आया, वहां समझो माँ के साथ रिलेशन बिगड़े हुए। अच्छा, फादर के साथ देखना 9th और 10th हाउस देख लो, कोई भी रिलेटिव के साथ उसका हाउस पकड़ लो और उसके साथ 6 से 12 देख लो। हाँ तो इसमें है रिलेशन में अब देखिए, इसमें केतु में जाएंगे, केतु में 4 है नहीं, लेकिन केतु में आप एक और चीज देखोगे, 2, 3, 8, 12 स्ट्रॉन्ग जेल वाले योग है। वो तो तुमको पता है, होते होते बचे। हाँ, 2, 3, 8 ये तो चलो ठीक है, बच गए। यहाँ पर भी नहीं है। केतु में थोड़ा बहुत है वैसे वाले। नहीं, वो कौन सा ईयर में था? अभी केतु की दशा अंतरदशा में हुआ रहेगा। अभी तो केतु की दशा तो है नहीं, प्रत्यंतर वगैरह में आया रहेगा वैसे, इसलिए हुआ नहीं। प्रत्यंतर का थोड़ा पावर वीक रहता है। अभी लास्ट टाइम केतु था वॉज इन अगस्त 24 से सितंबर 24। नहीं, वो तो फरवरी का केस था। तो कहीं ना कहीं फिर वो न्यूमरोलॉजी में वैसा हुआ रहेगा, बट उसमें कॉम्बिनेशन है प्लेनेट में। जेल वाले पर ये जॉब इसका स्टेबल रहेगा ना? करियर तो अच्छा ही है, आईटी फील्ड में ना ये। बस नहीं, अभी केपीएमजी में घुसा ना, आईटी फर्म है ना वो। हाँ, अभी हाँ कुछ पढ़ाई करके वो अपना स्ट्रीम चेंज किया। सर इसका न्यूमरोलॉजी देखो ना। ये देखिए, मार्स में 4 के साथ 6, 8 कनेक्टेड है ना, तो माँ से गेन भी मिलता है और माँ के साथ झगड़े भी होते हैं। हाँ, डेली का है। जुपिटर में है। अब जुपिटर में जब जुपिटर आएगा तो माँ के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, क्योंकि यहाँ पर खराब नंबर्स नहीं है। 4, 11 है तो माँ से गेन मिलेगा उसको, तो गेन ही तो है। अच्छा रहेगा। तो तुमको तो मालूम है गेन कैसा होता है उसका। अच्छा, मार्स में है, बाकी हाँ, जो है सब लेकिन बाकी जगह वो 6-12 वाली चीज है, वो प्रॉब्लम थोड़ा बहुत देती है मेजर। इसका न्यूमरोलॉजी देखो ना बेसिक से। न्यूमरोलॉजी इनका बेसिक 7 डेस्टिनी 5 मनी माइंडेड। पैसे जहां से पैसा मिलेगा वहां तक ठीक है, ना ही पैसा मिले तो लड़ाई झगड़ा। बिल्कुल डेस्टिनी 5 वालों का ट्रेट ही वैसे है। मुझे दवाई देती रहती है ना वो। एक तो क्या है इस केस में ना, इमोशनल नंबर्स नहीं है, ना तो 2 है ना 6 है ना 3 भी नहीं है। नहीं, तो प्रॉब्लम वही है इसका। अब इसकी आप यहाँ पर अभी टेम्पररी 3 नंबर आया हुआ है दशा के उसमें, तो थोड़ा बहुत आपके सोच भी रही हो। ये साल थोड़ा अगस्त से इमोशनल रहेगी, आपको इमोशनल अटैचमेंट मिलेगा। तो तुमको मालूम है मुझे कैसे थ्रेट करती है। उसकी थ्रेट से मैं दबी रहती हूँ।
ये यहाँ पर वापस से 9 आ रहा है, 55 डेस्टिनी का साल आ रहा है, पैसा वगैरह तो दिख रहा है आगे। अभी थोड़ा अगस्त तक इशू है क्योंकि यहाँ पर 777 बना हुआ है, इसके लिए थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा है। अगस्त के बाद ये फिर नॉर्मलाइज हो जाएगा। नहीं अभी जो मैं गड़बड़ किया उसके लिए दवाई मिला ना मुझे। अभी 7 दिन से नो टॉक चल रहा है उसका। नहीं हो जाएगा ठीक, वो अगस्त के बाद है ना ठीक। अरे वो मालूम है मुझे, जब तक वो नहीं भूलेगी तब तक बात नहीं करेगी। सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर पूछ। मैं ये पूछा था कि हमें ये देखना हो कि हमें किस ईस्ट की पूजा करनी है, किस भगवान की पूजा करनी है पर्टिकुलर। हर मतलब जैसे मैं अपनी पूछ रहा हूँ, जैसे तो मतलब अपन को जैसे जो पूछते हैं ना कि हमें किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, कौन हमारा ईस्ट है, तो वो अपन कुंडली से कैसे देखेंगे? अच्छा जैसे एक मिनट मैं पूछ लेती हूँ, ये तुम उसको पोखराज बोले ना, कितना बोलो पोखराज उसको? पोखराज 5.25 रत्ती या 5 कैरेट 5। लेकिन तो बहुत नाटा सा छोटा सा, मेरा जैसा नहीं है वो। नहीं उसमें क्या रहता है, जो आपका भाग्यांक होता है ना, तो वही साइज का उसको रिकमेंड करते हैं। तो 5 देखूं मैं क्या? 5 कैरेट या 5.225 इतने रेंज तक का। अच्छा 5 से मतलब 5 और 7 का ही देखूं। इसका ऐसा भी होता है कि वेट होता है ना जितना जब तक का, उसको 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से जो आता है ना सर, जैसे 60 किलो है तो 12 से 12 से डिवाइड कर सकते हैं मैडम। देखती हूँ जितना उनका वेट के आसपास का देखो, 5 के आसपास। हाँ 5 क्योंकि मैं मेरे पास जितने पड़े हैं ना सब ले जाके देखती हूँ, अगर उसका कुछ एक हो जाए। हाँ वैसा कर सकते, वो सब देखे देखती हूँ। हाँ ठीक। विनय सर जी मैडम। आपने सर ईस्ट के लिए पूछा ना, सबसे पहला अगर आपका फैमिली में अगर जैसे अगर आपकी ऑलरेडी कोई कुल देवता कुल देवी है, सबसे पहला प्रेफरेंस तो उन्हें देना जी। बाई चांस जैसे आपकी फैमिली में आपको पता ही नहीं है कि कौन है, तो उसमें फिर 5th हाउस का जो राशि अगर उसमें बैठती है, उसका जो लॉर्ड रहता है वो आपका इष्ट देव जी कहा जाता है वैदिक। तो लोग तो 9 से बताते हैं क्या जी? 9 से बताते ज्यादातर लोग। 9th हाउस का राशि होती है, 9th में जब प्लैनेट होता है, 9 धर्म भाव है ना, धर्म भाव है, लेकिन वो गुरु के बारे में बताता है। वो कुल देवी देवता 5th हाउस से बताते हैं, जो आपका इष्ट होता है ना। 5th हाउस में जो राशि है, हाँ 5th हाउस में जो राशि है उसका जो लॉर्ड है वो आपका इष्ट देव। अब उस प्लेनेट से जो एसोसिएटेड देवी देवता रहेंगे वो आपके मतलब क्या बोल सकते हैं, इष्ट देव देवी, वो आप बोल सकते हो। अब जैसे कि मेरे इसमें कुंभ राशि है, अब कुंभ राशि का लॉर्ड है सैटर्न से रिलेटेड जो देवी देवता होंगे तो वो मेरे इष्ट देव बोल सकते हैं। अगर उतना नॉलेज में नहीं जाना है, आप सैटर्न की पूजा करो, वो अच्छा रहेगा। गुरु से कौन है? गुरु जैसे अगर मतलब गुरु से स्पेस नहीं, अगर जैसे 9th हाउस से जो आप बोल रहे हैं ना, तो उसमें आप गुरु आपके हिसाब से पूछ रहा हूं मैं, तो आपने कहा 5th के हिसाब से, तो मान लो गुरु की राशि है, गुरु की राशि तो आपके जुपिटर हुए। अब जुपिटर से एसोसिएटेड देवी देवता विष्णु जी आ गए, विष्णु जी की पूजा उन्हें ज्यादा फलेगी। तुला राशि आ गई, विष्णु का अवतार आ गई, दुर्गा आ गई, विष्णु के अवतार भी चलेंगे। हाँ विष्णु जी के अवतार सारे अवतार चलेंगे। हटा दो, भगवान राम है, कृष्ण है। हाँ दत्त भगवान। 9th हाउस में जो राशि है उससे नहीं देखते इष्ट देव। मतलब मैंने जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखा था उसमें 5th हाउस बताया था। ऑनलाइन भी देख लीजिए, जैसे वीडियोस वगैरह देखता हूँ तो उसमें यही बताते हैं 9th हाउस में जो राशि है या 9th हाउस में जो प्लैनेट बैठा है उससे रिलेटेड। तो मैं कंफ्यूजन में था, इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा। अब इसमें 9 से 9th हाउस आपका शायद 5th हाउस आता है। इष्ट देव देखने का कुछ लॉजिक अब मैंने जहां तक मतलब मैंने जिनसे सीखा उन्होंने 5th हाउस बताया। अब ये कुछ ऐसी चीजें कि इनका कुछ ज्यादा लॉजिक अब या तो मैं पता नहीं है, या तो इस पर रिसर्च करना चाहिए कौन से हाउस से। तो 9th हाउस आपका पूर्व जन्म भी बताता है क्या? पूर्व जन्म आपका 5th हाउस बताता है, 5th एंड 12th हाउस। अच्छा। डेथ के केस में 8th एंड 3rd हाउस, अगर किसी का डेथ देखना है, एज देखना है, वो 8th एंड 3rd हाउस। अब इसका नाड़ी में कोई लॉजिक है नहीं, ये वैदिक वाली चीज है। अभी कितना % काम करती है, केवल एक केएन राव की किताब है, बुक है, बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर है पारशरी एस्ट्रोलॉजी के, तो उनके बुक में ही लिखा हुआ है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के जो रिजल्ट्स है उसकी एक्यूरेसी लेवल 60% ही। तो तनेजा सर उनकी अच्छी लेते रहते हैं हर एक वीडियो में। तनेजा सर के ऊपर तो अभी केस भी हुआ है बहुत रिसेंटली, वो शिव शादी का है ना, उन्होंने बहुत तगड़ा फेसबुक पे देखा। अच्छा रसी, हाँ। इसमें एक चीज मैं देखा था, ये मेरे लिए और उसके लिए भी, दोनों के लिए, गुरुवार हम लोगों का बहुत बुरा जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही है उस दिन।
कुछ कुछ लोगों के साथ रहता है सब। मतलब या तो मतलब कितना उसका तो रहता जन्म का दिन भी गुरुवार ही है, बट हाँ कुछ लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ लॉस होता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। आप मैम उसका है ना एक चीज देख सकते हो, या तो डेली दशा आप देखो गुरुवार को क्या क्या पड़ती है। ज्यादातर आप देखोगे 4, 8 या 3 ही पड़ती होगी, उसकी वजह से मल्टीपल 3 हो जाता होगा, या तो 4 आ जाता होगा या 8 आ जाता होगा उसके, या 7 आता होगा डेली दशा में न्यूमरोलॉजी में। और मिस्टिकल भी आप देखोगे गुरुवार को कुछ ना कुछ 4, 4, 4, 8, 8, 4, 1, 8 ऐसे नंबर्स बनते होंगे। अच्छा नहीं, मैं पोखराज लिंग ना, उसके लिए वही मैं सोच रही थी। पोखराज प्लेनेट के हिसाब से बहुत बढ़िया है, उसके सबसे बढ़िया लेकिन प्लेनेट मेरा तो नहीं, मेरा नहीं ना, मेरा तो पोखराज उल्टा क्राफ्ट तो मेरे को कभी एक बार नुकसान देखना नहीं करता। नहीं मैडम ऐसा नहीं है। करता है। अगर आपके प्लेनेट में 6, 8, 12 या ऐसा कुछ है और आपने वो पहन लिया, वो जुपिटर भी नुकसान देने को आता है तो बहुत कुछ करवा देता है। जुपिटर तो सर बहुत बुरा नुकसान करता है। हाँ मेरा तो बहुत तगड़ा पोखराज करता है। बर्बाद करता है मेरा। जुपिटर तो तो आपके सर इसमें कहीं ना कहीं जो जुपिटर में 6, 8, 12 हो गई इसलिए प्रॉब्लम देते हैं। अब मैंने इससे पहले एक हम अभी मधुर जी के साथ एस्ट्रोलॉजी वाला हम लोगों ने किया था सेशन, तो उसमें बृहस्पति 4th हाउस कन्या राशि का, उसमें उसने मर्डर किया, वो भी एकदम फादर ऑफ इंडिया मतलब महात्मा गांधी को, नथुराम गोडसे। हम लोगों ने जब केस स्टडी किया तो उनके पास एग्रेसिव कॉम्बिनेशन थे 7, 8, 12 एसेसिनेशन नंबर्स, और उसको स्टेबिलिटी देने वाला फाइट है, डिटर्मिनेशन देने वाला। तो वो कॉम्बिनेशन उनके दशा में भी थे, अंतरदशा में भी थे, और प्रत्यंतर दशा में भी थे। वो जब बृहस्पति का कोई सोच नहीं सकता कि बृहस्पति की दशा में कोई आके मर्डर करे। अरे मेरा ऐसा भी नहीं तो है, तुमको कोई भी मालूम ही है planet ना कुछ भी करवा सकते हैं। रसिक, मेरा तो मालूम है तुमको। लगाओ चार्ट। लगा और क्या। आपके लाइफ में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज रही है, बहुत अच्छा है, पकड़ में आ गए तो अच्छे है। सबसे ज्यादा तो अभी विजन प्रॉब्लम हो रहा है, देखने में सबसे ज्यादा तकलीफ हो रहा है। नहीं हो जाएगा हो जाएगा। नहीं ये जैसा तुम ऐसे- कुछ भी दिखा रहे हो ना, मुझे देख कुछ भी नहीं दिख रहा है, सब हेजी है। आप देखो मतलब रहने, आप सिर्फ खाली सुनो बस। वही तो हो रहा है, इसीलिए तो मैं कुछ करने में डर रही हूँ। आप है ना स्ट्रेस बहुत जल्दी लेते हो ना, इसके लिए आग पे स्ट्रेस ज्यादा आते है। क्या करे, तुमको सब पता है क्या क्या चीज से मैं झेल के आई राहु हूँ। लगन में है ना सर, राहु लगन में। वो भी है। अब आप देखोगे जुपिटर में 6, 8, 12 पूरा कनेक्टेड है बराबर, तो इसका अगर आप पुखराज पहनोगे तो ये प्रॉब्लम देगा ही देगा। इसीलिए तो मैं पोखराज कभी नहीं पहन सकती। आप नहीं पहन सकते, आपको तो डायमंड भी सूट नहीं करेगा 6, 12 लेकिन मैं कनेक्टेड। डायमंड भर भर के पड़ी हूँ। वो इसलिए भी चल रहा है, आपको प्रॉब्लम्स आती है बट आप निकल जाते हो, क्योंकि 10, 11 है यहाँ पर। मेरा तो सब जगह में डायमंड है, हाथ में, कान में, नाक में, सब जगह डायमंड लेकिन आप है। डायमंड पहनोगे तो मैरिड लाइफ में इश्यूज देता है वो, क्योंकि आपके इसमें 1, 6, 10 भी है, 6, 12 भी कनेक्टेड है। तो क्या बोले, 1 कैरेट का डायमंड खोल के रखूं? थोड़ा असमंजस वाली चीज है। लेकिन ये डायमंड पहनने के बाद ही मुझे मुक्ति मिली है, कैसे छोड़ू बोलो। 10, 11 की वजह से मुक्ति मिली, भी चल रहा है मरकरी। ये आज नहीं, 2021 में डायमंड पहनी और 23 में मुक्ति मिल गई। मिलेगी ना 1 से वो मुक्ति दिलवाने वाले कॉम्बिनेशन थे वो। तो डायमंड को कैसे छोड़ू? नहीं अभी नया भी तो लेना है ना, तो नया जब तक नया मिल नहीं जाता तब तक अब मतलब उसको पहनो मत। डायमंड खोल के रखो। हाँ आप और जो आ रहा है कचरे, उसके लिए भी डायमंड खोल के रखो। हाँ इसलिए तो कचरा कोई फिक्स नहीं हो पा रहे। नहीं मतलब क्या बोल रहा है, कचरा? मतलब जो पब्लिक कचरा आ रही है इसलिए तो कुछ सेटलमेंट नहीं हो पा रहा ना आपका, किसी के साथ जम, इसलिए भाग जा रहे लोग। अच्छा अब डायमंड उतार दो, फिर शादी के लिए देखो, फिर शादी हो जाएगी, फिर बाद में पहन। मतलब ये डायमंड इतना स्ट्रांग है? डायमंड तो बहुत पावरफुल ये ये सबसे 1 कैरेट के पावरफुल, ऊपर है, ये तो 1 कैरेट के ऊपर है। सबसे पावरफुल डायमंड है कोई भी जेमस्टोन में, सबसे पावरफुल डायमंड। उसके बाद बाकी लोगों का नंबर है। तो मेरा नाक में भी तो डायमंड है, वो 20 सेंट वाला है। ऐसा भी वो तो उतना ज्यादा ठीक है, बट एज अ रिंग में या लॉकेट में आप अवॉइड करो। और जो हाथ में बैंगल्स में है वो तो 20-20 सेंट के कितने 8 है। हाँ तो वो अभी उसकी जगह पर आप दूसरा कुछ पहन लो। रसिक सर मैं लीव कर दूं? हाँ मैम हाँ। ओके थैंक यू। अच्छा तो फिर डायमंड अभी खोल के रख दूं पूरा, बैंगल्स भी? हे भगवान। थोड़े टाइम के लिए, ज्यादा टाइम के लिए, जब तक सेटलमेंट नहीं हो जाता। फिर नोज पिन भी खोल के रखती हूँ, और क्या जाने दो। आपके लिए एक्चुअली कोई जेमस्टोन है ही नहीं। नहीं सर, रोहित सर वाला वो तो पहनी हूँ सिल्वर के साथ। वो तो चले, वो तो क्रिस्टल्स में आता है, वो जेमस्टोन नहीं है, हाँ हाँ हाँ। क्रिस्टल फॉर्म में वो। इवन मैं नवग्रह भी छोड़ के रखा है। आप क्रिस्टल पहनो, कोई भी जेमस्टोन मत पहनो। हे भगवान, इतना महंगा डायमंड क्या करूं? बाद में पहनना।
हाँ बाद में एक बार पार्टनर ढूंढ लो, फिर उसके बाद पहनो। ठीक है। अच्छा बोलो, ये डायमंड की वजह से सब भाग रहा है? हो सकता है, पहले नंबर्स वैसे हैं वीनस में। ओके ठीक है। और अच्छा वो राहुल का एक बार देखोगे क्या? उसका है ना तुम्हारे पास? दिल्ली वाला? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वही एक इंसान लग रहा है। बाकी कोई हाँ, राहुल और जो दूसरा संजय, वो लॉयर। अभी मैं एक ही देख लेता हूँ, राहुल वाला। नहीं नहीं नहीं, राहुल ही मेन, पहले उसके कि इलाज मैं कंसंट्रेशन उसके ऊपर ही है। ये आप देखो, इसमें ना भर भर के थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस वाले नंबर बन रहे। देखो ये एक कॉम्बिनेशन, 2 3 4 5 6, ये 7, ये 8। नहीं, उसका जो पैसा अटका हुआ है वो सब बोल रही हूँ, या 2-3 दिन टाइम मांगा ना मुझसे। आपके इसमें लेकिन इंटरफेरेंस बहुत रहेगा रिलेशन। अच्छा, वो अकेला बंदा नहीं है, उसको भरने वाले लोग बहुत है। उसके माँ और बेटे होंगे, और क्या है, और तो कोई है नहीं। वो उनके हिसाब से ही चलेगा। वो तो दबा दूंगी ना, वो तो दबाना पड़ेगा। मिस्टिकल में तो थोड़ा बहुत इश्यूज ही दिखा रहे। और आप देखोगे ना 7, इसको एज नंबर्स भी है कॉम्पेटिबिलिटी में। तो एज नंबर्स क्या बोलते हैं, वो मर्डर केस में आते हैं ना, असैसिनेशन नंबर्स बनते। भाई बाप रे, लेकिन वो वैसा नहीं है, वो तो डरपोक इंसान लगा मुझे। अरे वो जो दिखते हैं वो लोग वैसे होते किधर? नहीं, कुछ भी बोलती वो डर जाता है। चलो चार्ट ही लगा लेते ना उसको। सत्ताईस 12/1968, 12/40 दिल्ली। मैं सारा डायमंड्स खोल दिया अभी। क्रिस्टल पहनो, क्रिस्टल। हाँ नहीं, अभी यक्षिनी शुरू कर दूंगी अच्छा से। सारे डायमंड्स खोल दिए। अभी देखो, लेकिन मैं क्लस्टर वाला छोटा छोटा डायमंड्स पहन सकती हूँ ना? हाँ वो पहन सकते, उससे इतना ठीक फर्क है नहीं। ठीक है। ये जो 1 कैरेट के ऊपर वाले हैं ना, वो प्रॉब्लम देते। नहीं, बाकी तो मेरा सब 20 सेंट 30 सेंट वाले हैं। वो 1 कैरेट वाला वो एक अंगूठी है और कुछ नहीं है। अभी देखो, इसका मैं आपको कैसे बता रहा था। इसके केतु में 1610 है, बराबर। इसके सन में 1610 है, और उसके बाद इसका सैटर्न में 1610। अभी चल रही है मून की, जुपिटर की और केतु की। केतु में अभी थोड़ा सेपरेटिव कॉम्बिनेशंस हैं इसके, मतलब शादी वाले नंबर्स भी है, बट सेपरेट डिले करने वाले नंबर्स भी हैं। और यहाँ पर 6 जो है वो स्ट्रांगली 6, 8, 12 वाला है। मतलब ये बंदा आगे चल के लड़ाई झगड़ा कर सकता है उसमें। मतलब कंट्रोल करना भारी पड़ेगा मुझे। हाँ, मतलब खटपट इसकी दिख रही है। अब इसका मून के बाद आएगा मार्स ठीक है। इसका राहु प्रॉब्लमेटिक है। अब आप देखो 6, 12 कनेक्टेड है, साथ में 7 भी है, मतलब पार्टनर से लड़ाई दिखा है। हाँ, पार्टनर से तो चल रहा है ना, केस चल रहा है। नहीं, इवन जो भी पार्टनर बनेगा, अब ये अभी इसकी मून की कब तक है? मून की है 32 तक, तो 32 से 7 साल 39 तक मार्स की, फिर उसके बाद 18 साल ये रहेगा राहु। तो अब राहु में आप देख रहे हो कि शादी में खटपट वाले कॉम्बिनेशन बन रहे। 7 जो है वो 6, 12 के साथ आ गए। यहाँ पर ये लड़ाई इश्यूज आएंगे राहु की दशा। मतलब इसका कभी भी किसी के साथ जमेगा नहीं। अभी ये मून में लड़ाई वाले झगड़े नंबर्स नहीं है। इसमें भी है ना 6, 12 तो है ही मून में। मून भी प्रॉब्लमेटिक है। और एक पड़ा है जिसको तुम मना किया तो मैं भगा दिया था, वो छत्तीसगढ़ वाला। नहीं वो तो अभी भी पीछे पड़े हैं। वो ऐसे लोग रहते ही। और एग्रेशन वाला देखोगे, वीनस में एग्रेसिव नंबर, वो वाला क्या एग्रेशन कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ वाले को एग्रेशन कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ वाला नहीं है, दिल्ली वाला देखो ना। जुपिटर में 7, 8, 12 है, केतु में है। तो तुमको वो छत्तीसगढ़ वाला जो है उसका भेज दूं क्या फिर से? अरे मैडम, जिसको जाने को बोल दे उसे छोड़ो। नहीं अरे वो जा नहीं रहा है, इसीलिए तो बोल रही हूँ। जा नहीं रहा है तो भगा दो उसको। बोले नहीं करनी भाई। मैं ब्लॉक नहीं कर, फिर मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा।
कर दो ब्लॉक। और जिसकी कुंडली में प्रॉब्लम है उसको देखकर क्या करना। अब इसके भी किस में आप देखो, वीनस के साथ केतु है बराबर, तो फर्स्ट वाइफ के साथ खटपट चल रही है उसकी। अब ये कोई मरकरी कनेक्शन ही नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। है ना। अब मरकरी सन के साथ है, ये तब भी बेटर है, मतलब सेकंड रिलेशन थोड़ा बहुत ठीक रहे। इसका सेकंड टिकेगा, सेकंड टिकता वो दिख तो रहे। क्योंकि मैं होंगे तो भी वो सेकंड ही होगा ना वो। हाँ मतलब खिटपिट करेगा लेकिन टिकेगा। हाँ, हिटपिट वाले कॉम्बिनेशन है इसके साथ। तो मेरा तो नॉर्मल कभी होगा नहीं, मेरा नॉर्मल होने का चांसेस बहुत कम है। आपका कुछ खिटपिट थोड़ा तो रहेगा, क्योंकि मैं कभी मुंबई रहूंगी कभी दिल्ली रहूंगी, खिटपिट तो होगा ही। चलो ज्यादा टेंशन मत लो, बात नहीं, करके देखो। बात क्या लग रहा है, ये आगे बढ़ने वाला है या बैकआउट करने वाला? अब इसका अगर मैरिज पीरियड आप निकालो, ये जुपिटर है, जुपिटर कहाँ बैठा है, फर्स्ट हाउस में केतु, सैटर्न, राहु, मून। अभी जुपिटर का चल ही रहा है, इसमें सैटर्न भी है, तो सैटर्न के पीरियड में भी मैरिज चल रही है। और मरकरी में ये है नहीं, मतलब इसका अभी मैरिज पीरियड चल रहा है अप टू May 28, है ना। इसके सैटर्न में मैरिज वाले है कॉम्बिनेशन, बट विद डिले 1 6 10 दिखा रहा है। और जुपिटर में भी 7 11 है, बट 6 से 12 है जो इश्यूज लाए। अगर ये मतलब बहुत इसको है ना विल पावर लगेगी शादी करने को। डर रहा है, इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा, मैं फिर जाऊंगी भी नहीं, क्यों जाऊं मैं? वो बोलने के बाद ही आज बोला मुझे 2-3 दिन का टाइम दो। मे भी मुझे ऐसा लगता है बैक ऑफ कर जाएगी। बैक ऑफ कर गया तो ठीक है, मैं तो फोर्स नहीं कर रही हूँ। ये ऐसे टाइम पास वगैरह के लिए आते हैं नहीं back off। नहीं, इसका था कि मुझे बैंक का पैसा मिल जाएगा तभी, और फिर तभी बात करते। तो मैं तो वही बोली थी। देखो देखो क्या अननेसेसरी अभी आप इन्वॉल्वमेंट लो, एंड फिर बाद में अगर सपोज उसका डाइवोर्स हुआ नहीं हुआ। नहीं, डाइवोर्स हो गया, इसका डाइवोर्स खत्म हो गया, हाँ, बीवी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। सॉरी वो फाइनेंस वाली चीज। हाँ, वो तो दूसरा था। हाँ, अब वो इसका तो पैसा अटका हुआ है। जो पैसा अटका वाली चीज, सपोज उसको नहीं मिला, अभी कोर्ट केस को 1-2 महीने में 6 महीने में थोड़ी सॉल्व होते, सालों से। नहीं, इसका क्या है, इसका मुझे जो बोला है कि पार्टनर अगर अगस्त तक पैसा नहीं देता है तो बैंक अगस्त में नीलाम करके घर का पैसा इसको 50 लाख दे देगा, क्योंकि वो पार्टनर का पैसा लेके कनाडा भाग गया। अगर अगस्त तक पैसा नहीं दिया तो बैंक इसका पैसा दिला देगा। अक्टूबर के बाद ही चांसेस है अगर हुए तो, वरना तो मुश्किल ही है। तो बोले इससे शादी ना करना ही बेटर है। अगर वो कमिटमेंट नहीं दे रहे तो क्या फायदा आगे बढ़ के। नहीं, अगर दे दिया, वही तो बोल रही हूँ। नहीं देगा ना, देखते ना, नहीं देगा, मेरे हिसाब से नहीं देगा। नहीं देगा तो बस मैं बच गई, मैं निकल जाऊंगी। चांसेस उसी के ज्यादा वो कमिटमेंट नहीं करेगा। देखते हैं। ठीक है, मैं बाकी का बाद में नेक्स्ट संडे देख लेंगे। ठीक है, ठीक है। और संजीव सर कुछ और डाउट्स वगैरह? अभी दोनों बेटियों का मैं लिख के रखती हूँ, बताना पड़ेगा। हाँ 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 सर। रसिक सर ये पूछ रहा था, जैसे ये हमारा जो चार्ट हमने अभी देखा, मैडम का ने बताया कि उनका, तो मैंने देखा उनका चार्ट देखा, तो उसमें जो है शनि जो है उन्होंने बताया कि डेट ऑफ बर्थ 6 नवंबर, शनि जो है 26 नवंबर तक वक्री था। तो वो जो 20 दिन का जो डिफरेंस है वो समझ नहीं आया कि 20 दिन का डिफरेंस अलग अलग चार्ट में अलग अलग आ रहा है, किसी में 10 दिन का आ रहा है, किसी में 2 दिन का आ रहा है। तो ये थोड़ा सा जो है उसके बाद मार्गी हो रहा है, ये कैसे, क्या ये तो गड़बड़ कॉर्नर पे है उनका बिल्कुल। मतलब सॉफ्टवेयर में थोड़ा बहुत आगे पीछे डेज दिख रहा है। हाँ, वो जो है सॉफ्टवेयर में अलग मैंने 3-4 से देखा है, वो आगे हो रहा नवंबर में ही है। हाँ। नवंबर में ही चेंज हो रहा है बकरी से, और वो जो है वो सीधा जो है स्टेट में आ रहा है, मार्गी हो रहा है। हाँ। नवंबर में ही हो रहा है, वो उनका नजदीक का ही है। तो उससे थोड़ा सा जो है ना, वही मैं देख रहा था, मैंने कहा ये अभी तक पहला केस आया जिसमें कि नहीं मिला। तो देखा तो वो नवंबर में ही जो है वो उनका बर्थ था, और नवंबर में ही जो है ना वो अब रेट्रो से और जो है ना वो सीधा नॉर्मल हो रहा है। हो सकता है वैसे, तो वो वहाँ थोड़ा हो सकती है वैसी चीज। तो हाँ, वो जो क्योंकि ये भी होता है ना कि कुछ दिन पहले ही वो दूसरे उसके इफेक्ट लेना शुरू कर देता। हाँ हाँ हाँ, वो भी रहता है। हाँ, तो वही मैंने देखा कि अभी अच्छा पॉइंट निकला, इस पर रिसर्च किया जा सकता है, रिसर्च वाला टॉपिक है। तो मैंने देखा मैडम, तो मैडम हाँ, तो बिल्कुल मैंने देखा नवंबर में ही वो जो है वो चेंज हो रहा है रेट्रो से और नॉर्मल हो रहा है। तो उसमें सिर्फ 20 दिन का डिफरेंस आ रहा है, तो 20 दिन का तो आगे पीछे हो जाता है सॉफ्टवेयर वगैरह में। पर्टिकुलर कुछ इसका भी रोल है क्या, नक्षत्र का? इसमें नक्षत्र का भी रोल है इसमें। कौन से नक्षत्र में कि डेफिनेटली कि भाई बड़ा भाई होगा नहीं, या अगर कुछ पॉसिबिलिटी हुई तो इन नक्षत्रों में हो सकती है, ऐसा कुछ देखा आपने इसमें? नहीं, अभी वैसा इतना मैं शुरू देखा था हल्का फुल्का, लेकिन मैंने भी ज्यादा नहीं देखा, ज्यादा तो सिर्फ रेट्रो को ही देख रहा हूँ।
इसमें सर आप नक्षत्र भी देखिए, कहीं ना कहीं इसमें ना खराब ग्रहों वाले नक्षत्र जरूर इन्वॉल्वमेंट रहे। हाँ, नक्षत्र भी देखूंगा इसको। नक्षत्र भी देखो, मैं भी इसमें अभी ट्राई करता हूँ। मेरे पास अगर जो जो रेट्रोगेट वाले आएंगे ना, वो मैं आपको डिटेलिंग भेज दिया करूंगा। आज तो हमने देखे, जितने भी देखे। हाँ, आज तो हमने बैठे। हाँ, ये सर आपने किधर से पता किया, मतलब किधर देखा है या कैसे अंदाजा लगाया? नहीं, ये मेरे पास आ रहे थे रेट्रो के, काफी आ रहे थे। फिर एक वीडियो में ना, ये कोई हिमाचल के हैं कोई ज्योतिषी, वो बता रहे थे कि रेट्रो में बड़ा भाई नहीं होता। हमने देखा रेट्रो में बड़ा भाई नहीं होता, फिर हमने अपनी रिसर्च शुरू करी। ओके, तो फिर हम देखा वाकई में वो सही कह रहे हैं कि बड़ा भाई नहीं होता। अच्छा, एक बार लगा कर देख लेंगे। तो हमें थोड़ा सा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चीज तो हमें पता लगी जाती है ना कि सैटर्न रेट्रो है, तो एक तो प्रॉब्लम हो गई, चलो जी, कि हमें बड़े भाई के बारे में तो पूछना ही नहीं। बिल्कुल, फैमिली का थोड़ा पता लग गया ना कि फैमिली का जो है सेटअप कैसा। सही है। और उस केस में भी ऐसा भी हो कि क्या बोलते हैं, सैटर्न रेट्रोग्रेड में बड़ा भाई नहीं होना, मतलब कहीं ना कहीं थर्ड हाउस, 11th हाउस अफेक्टेड, मतलब 11th हाउस आपको 6, 8, 12 के साथ कहीं ना कहीं दिखेगा। बोले बड़े भाई बहन 11th हाउस से देखते हैं। अब 11th हाउस कब वीक पड़ेगा? जब वो 6, 8, 12 से गिरा हो। बिल्कुल, जिस दशा में वो पैदा हुए, या फिर उनके पेरेंट्स में से किसी की दशा वैसी चल रही हो कि 11th हाउस अफेक्टेड रहे, ऐसा कुछ हो सकता है। वो भी तो मैंने तो अपने पे लगाया ना कि मेरा जो है सैटर्न रेट्रो, मेरा भी सैटर्न रेट्रो है। तो मुझे मेरे पैदा होने से पहले मेरा एक बड़ा भाई था, लेकिन वो एक्सपायर कर गया, फिर मेरा जन्म हुआ है। तो उसमें अगर तो या तो अगर हुआ भी होगा तो उसके जन्म से पहले एक्सपायर हो जाता है। अच्छा, ये वाली चीज मैंने इसके लिए और सुनी थी। थर्ड हाउस में अगर सूर्य हो तो उस जातक का बड़ा भाई ज्यादा दिन जीता नहीं, या उसके लाइफ छोटा नहीं होता, उसका छोटा भाई नहीं होता, छोटा भाई नहीं होता उसका। सैटर्न अगर थर्ड हाउस में है तो छोटा भाई नहीं होता, अगर होता है तो वो दूर रहता है। छोटे भाई से या तो संबंध खराब होंगे, जैसे मैं निकलती हूँ, खराब होंगे या वो। अभी शिवरात्रि का तैयारी करना है। आप कर लीजिए। ओके, थर्ड हाउस में सन का तो ये था कि वो या तो बड़ा भाई, छोटा भाई होता नहीं है, अगर होता है तो उससे संबंध अच्छे नहीं रहते, या वो बहुत दूर रहता है, डिस्टेंस पे रहता है। हाँ, वैसा हो सकता है। उसका ये है, या तो होगा नहीं, 3 कंडीशन है, या तो होगा नहीं, अगर है तो उससे संबंध अच्छे नहीं होंगे, और तीसरी कंडीशन ये है कि वो आपसे 1000 मील दूर रहेगा, तो आपसे तो कम से कम 1000 मील तो दूर आपसे रहेगा, नजदीक नहीं होगा। मतलब उससे आपका लिंक, मतलब वो नहीं होगा कि आप डेली उससे टच में रहो, वो नहीं काम, बिल्कुल दूर रहेगा। थर्ड हाउस के सन का ये सन अच्छा भी नहीं माना जाता। नहीं, थर्ड हाउस का सन अब अच्छा बुरा तो ये उनकी दृष्टियां कैसी हैं वो तो देखने पे है, लेकिन जो भाई वाला ये तो सटीक है। बिल्कुल सर, अपन देख लेंगे। फर्स्ट हाउस के सन के बारे में भी कहते हैं कि फर्स्ट हाउस का सन जो है, पंडित जी लोग तो कहते हैं अच्छा है बहुत भाई, लेकिन वो अच्छा नहीं होता। बिल्कुल, उसमें भी दिक्कत है। सन की स्क्रिप्ट से ही पता चलेगा सन कैसा है उनका। अब उसकी राशि किधर है, वो कौन सा नक्षत्र में है, वो भी डिपेंड करेगा। होता है, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो है सन फर्स्ट हाउस का इतना अच्छा नहीं होता है जितना पंडित लोग जो है ना, ये उसकी बड़ाई। इवन मैंने सन इन 4th हाउस भी बहुत ये देखा है, प्रॉब्लम इशू कर दो आपको दे सकता है। 4th हाउस में अगर वो राशि गलत में बैठा तो दे देगा, राशि नक्षत्र गलत है तो दे देगा। उसमें मेरा एक फ्रेंड है, उसका मेष लग्न का कुंडली है, 4th हाउस में जुपिटर और सन की युति है, तो उसको मतलब उसकी डिग्री पूरी नहीं हुई। प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड इतना इशू नहीं है, लेकिन मतलब वो तो फैमिली की वजह से परचेसेस हुए, उसके खुद के नाम पर कुछ नहीं है, और पढ़ाई में वो पीछे रह गया। चैलेंज स्ट्रगल बहुत रहा उसके लाइफ में। तो मैंने उसमें तत्व के हिसाब से देखा तो कर्क राशि, जल राशि में 2 फायर एलिमेंट वाले प्लैनेट्स आ गए। नहीं वो डिस्टर्ब करेंगे तो वो भी प्रॉब्लम देते हैं। तो वो डिपेंड करता है उसके सन वगैरह के स्क्रिप्ट्स वगैरह क्या है, सन एंड जुपिटर की। वो तो दग्ध राशि का रोल आ जाता है ना, इसमें दग्ध राशियां बन जाती हैं तो रोल आ जाता है। दग्ध में तो अच्छा नहीं होता ना, तो ऐसा भी है पूरा वो राशियां दग्ध हो गई। और एस्ट्रोलॉजी में तो जितना मर्जी पढ़ते रहो, आप पढ़ते रहो, जिंदगी खत्म हो जाएगी, ये खत्म नहीं होगी। पर अच्छा लगता है, टाइम का पता नहीं लगता। अभी आप सर वो BNN पर भी शॉर्ट वीडियोस बनाना चालू करो। हाँ, अभी करता हूँ मैं इसका। पहले थोड़ा सा अभी मेरे कल मधुर जी से बात करी थी, मैंने कहा उनको चैनल का नाम वगैरह के लिए मैंने उनसे बात करी थी, तो चैनल का नाम तो मैंने उनको बताया कि मैं ये रख रहा हूँ, तो उन्होंने कहा नाम तो सही है आपका, तो और मुहूर्त वगैरह देख के और अपना जो है ना नाम, चैनल जो आपने अपना चैनल इसी का नाम चेंज कर लेना, वो वाला नाम रख देना, फिर वीडियो डालनी आप शुरू कर दो। वीडियो मैंने बना रखी है,
तो अगर वो नाम चेंज करके फिर शुभारंभ जो है तरीके से उसका कर देना, हाँ। फिर डालनी शुरू कर देंगे उसकी। अब आप बताइए जरा, हमने जो नाम सोचा है वो सोचा है दिव्या वाइब्स। ये सर मेरे को न्यूमरोलॉजी में देखना पड़ेगा एक बार। देख के बताइए दिव्या वाइब्स का दिखा जरा। हाँ आप सर एक काम करिए, मेरे को है ना व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं एक बार है ना चेक कर लेता हूँ, फिर आपको बता दूंगा वैसे। ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। हाँ मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में करनी है? नहीं ग्रुप में नहीं, पर्सनल पे करता हूँ। चल ठीक ठीक है, फिर नेक्स्ट संडे मिलते हैं नया टॉपिक। ओके बाय बाय। ओके सर, नमस्कार। नमस्कार।